वेलकम बैक दोस्तों। और एक नए वीडियो में फिर से जो है बहुत दिनों बाद आ गया हूँ मैं। आज भी हम 5.3 कर रहे हैं, सॉरी 5.2 कर रहे हैं। पता नहीं और कितनी ज़िंदगी भर में यही करना होगा। खैर दोस्तों, आज कोशिश करेंगे कि बहुत सारा हो जाए। तो सीधा बकवास बंद करते और मतलब सीधा वीडियो में चलते। तो 4 नंबर हमारा क्या कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। बेसिकली हमें कहा जा रहा है, ये एक AP दिया गया है, ठीक है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है हमारे पास। और कहा गया है कि इस प्रोग्रेशन का कितने नंबर टर्म जो है दोस्तों 78 होगा। मतलब देखो 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, ऐसे करते करते अगर हम कौन सा नंबर 20वां नंबर या फिर 30 टर्म या फिर मान लीजिए 50 टर्म या फिर 45 टर्म, मतलब कौन सा टर्म बेसिकली हमारा 78 आएगा, ठीक है। इनका जोड़ा नहीं है आपको मतलब ढूंढने को, हाँ, या फिर आपको एन टर्म नहीं ढूंढने को कि मतलब जो बेसिकली लास्ट टर्म ढूंढ ही नहीं सकते। क्योंकि आप देखो ये बिल्कुल इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद 21 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, ऐसे तो ज़्यादा रहेगा क्योंकि नंबर की कमी थोड़ी ना है दोस्तों। तो बेसिकली हमें ढूंढना है कि 78 इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा वो टर्म होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है हम उनको लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि गिवन द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, जिसको हम रिलेट करते हैं किससे, ए से। तो आसानी से देख सकते हो आप कि इस वाले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है इसको मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, जो पहला टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म है मतलब लिटरली वही फर्स्ट टर्म है, उससे बोलने में क्या ही बात है, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस D, वो कितना होगा, यानी कि सेकेंड टर्म से हम पहले को माइनस कर देंगे 5। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। पहले 3 आया, उसके बाद 5 बढ़ के 8 है, उसके बाद फिर से 5 बढ़ के 13 है, उसके बाद फिर से 5 बढ़ के 18 है, यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखा, अब हमारे पास A आ गया है एंड D आ गया है, ठीक है। A आ गया है 3 एंड D आ गया है 5। और हमें कहा गया है कि इस जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका कौन सा नंबर वाला टर्म, यानी कितना टर्म, मतलब कौन सा टर्म क्या होगा 78। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि बेसिकली जो एन टर्म है, ठीक है, लेट एन टर्म ऑफ द AP इज 78। अभी आप बोलोगे यार अभी तो आपने कहा कि ये एन टर्म नहीं है, ठीक है। एन टर्म बेसिकली मैं ये कहना चाहता कि लास्ट टर्म नहीं है। मतलब आप थोड़ी ना कह सकते कि लास्ट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब जो जो एंड पॉइंट है वो दिया नहीं गया है ना, तो ये तो कहीं भी जा सकता है। तो बेसिकली मैं इसको एंड टर्म मान लूँगा, यानी कि ये लास्ट टर्म नहीं होगा। और इसको फिर एंड टर्म मान के, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि 10 टर्म है या फिर, अब देखो दोस्तों, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एन ही ले सकते हो, ठीक है, आप कोई भी कुछ भी ले सकते हो। या आप इसको एक्स टर्म बोल सकते हो, आप बेसिकली इसको टी टर्म बोल सकते हो, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ठीक है। बस ये डिनोशन के लिए मैंने यूज़ किया इसको, इसका कोई काम नहीं है। तो इसलिए हम क्या रहेंगे, आप देखो एन टर्म बेसिकली एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन क्या होता है, खैर जो भी हो, ए एन बेसिकली जो एन टर्म है हमारा क्या होगा 78 है ना, तो हम क्या लिख लेंगे, ए एन इक्वल टू क्या लिख लेंगे 78। और हमें क्या पता है कि ए एन फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78 हमने पढ़ा था, ठीक है। बेसिकली कोई भी अगर एन टर्म हमें जो है एन टर्म निकालना है एक एन पोर्शन का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस डी। और बेसिकली ये एन टर्म हमारे पास अभी क्या हमने क्या मान लिया 78, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये बराबर 78, ठीक है। जब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए हमें कितना मिला था 3, लिख दिया। अब देखो दोस्तों एन की तो वैल्यू हमें कोई मतलब हमें दिया नहीं गया ना, क्योंकि हमें एन ही निकालना है, ठीक है। तो हम एन को हम एज इट रख देंगे। उसके बाद डी, डी हमारे पास कितना है 5, तो 5 पुट करते हैं इक्वल टू 78। अभी हम क्या करेंगे, 3 को एज इट रख दिया। अब देखो एन माइनस 1 5 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे पहले 5 इंटू एन करेंगे, क्या हो गया 5n, और 5 इंटू 1 5, भाई माइनस आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 78। अब देखो 5n के साथ आप 3 को तो जोड़ नहीं सकते ना, आप बोलो क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे n है, ठीक है, ये एक अलग टर्म है, ये बेसिकली 5n, ये
बेसिकली डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे 5n है। तो अब मैं कह दूँ भैया कि आपके पास 5 सेब है और 5 जो है दोस्तों एप्पल है, तो आप थोड़ी ना कह दो कि मेरे पास 10 केले केले है या फिर 10 एप्पल है। वो तो आप जोड़ नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें अगर आपके पास सेम होंगी तभी तो आप जोड़ पाओगे ना। लेकिन देखो जैसे कि यहाँ पे सिर्फ नंबर है और यहाँ पे नंबर है, यानी कि पहले में 3 है और यहाँ पे क्या है 5। तो इनकम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 5 गया तो -2, ठीक है। तो -2 + 5n बराबर 78। अभी क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालना है तो इस -2 को हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा 5n। 78 तो पहले से था ही यहाँ पे। ये जो -2 हम यहाँ पे लेके गए वो क्या हो जाएगा हमारे प्लस, हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5n छोड़ेंगे तो कितना आएगा इसको 80, ठीक है। अभी क्योंकि 5n के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। अभी इसको डिवाइड कैसे करूँ, कितना होगा 16, है ना 50, यस। तो 5 × 16 कितना होता है 80, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 80। अभी देखना आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या निकाला हमने। देखो हमने क्या माना था कि बेसिकली जो इस एरिथमेटिक पोजीशन का जो n टर्म है, ठीक है, उसको हमने मान लिया था कि 78 है। यानी कि n हमारे पास कितना आया 16, यानी कि जो इस एरिथमेटिक पोजीशन का जो 16 नंबर टर्म होगा, ठीक है, जैसे कि पहला 3 है, सेकंड 8 है, थर्ड 13 है, फोर्थ 18 है। ऐसे अगर हम जाते जाते अगर 20th टर्म तक जाए, सॉरी 16th टर्म तक जाए, वो बेसिकली में कितना होगा 78 होगा। आपको प्रूव करके दिखा दे दोस्तों। हमें निकालना है क्या है 16, यानी कि a + 15d, है ना। a कितना है 3 और 15 × d कितना है 5, ठीक है। तो 5 × 15 75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखा ना, जैसे दोस्तों आपने देखा। तो जो 16 नंबर टर्म है वो हमारा कितना आया 78, यानी कि जो हमने निकाला है 16n बिल्कुल सही है। अभी आप बोलोगे दोस्तों ये a + 15d कहाँ से आया। बेसिकली इसको मैंने डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। देखो n टर्म के फॉर्म में क्या होता है a + n - 1 × d। a n की वैल्यू कितना है 16, 16 - 1 × d, a + 16 - 1 कितना हो गया 15। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, कि जितना भी होता है ना तो उससे एक कम करके डी से मल्टीप्लाई करना होता है। खैर जो भी दोस्तों, आई थिंक इसको आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहला है 7, 13, 19 अप टू 205। अब देखो यार, जो मैंने पहले कहा ना वो इसके पहले जो मैं किए 3, 8, 13, उसमें बेसिकली आपको एन टर्म यानी जो लास्ट टर्म बेसिकली कहाँ पे रुक रहा है वो ध्यान नहीं था ना, तो उसको हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम कैसे निकालेंगे, वो तो इन्फिनिटी जाएगा ना, वो हम निकाल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है जो एन टर्म है, जो लास्ट टर्म है वो 205 होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म होंगे हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रोसेस सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है दोस्तों, वो आपको समझना होगा। तो पहला टर्म हमारे पास क्या है 7, एंड जो एंड लास्ट टर्म है वो कितना है 205। तो इनके बीच में बेसिकली इस ऑर्डर में हमें कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं यार, मैं अभी लिखने नहीं वाला, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम ये है कॉमन डिफरेंस, आप लिख लेना। मैं डायरेक्टली इसको ए लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो यार, ए यहाँ पे हमारे पास कितना है 7 और डी कितना है, सेकेंड टर्म से पहले को माइनस कर देंगे तो कितना आया 6, है ना। तो ए आ गया हमारे पास 7 एंड डी कितना आ गया 6। अभी देखो हमें निकालना है एन, यानी कि एन मतलब क्या नंबर ऑफ टर्म, है ना। तो अभी हम नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है कि जो लास्ट टर्म है वो कितना है 205। लास्ट टर्म को क्या हम कैसे डिनोट करते हैं ए एन से, है ना। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 205, a + n - 1 × d = 205। अभी आप बोलोगे यार कि कोई पर्टिकुलर टर्म हम निकालें तो भी ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लास्ट टर्म ये भी यूज़ करते हैं। अब देखो यार दोस्तों, इससे पहले हमने क्या किया, हमें निकालने के लिए दिया था कि कौन सा टर्म होगा, है ना। तो बेसिकली उसको n मान लिया था,
उसी तरीके से हम बेसिकली लास्ट टर्म इसको भी हम मान लें कि एन टर्म है ना, कोई मान सकते हैं, हम मान लें कि टी टर्म है या इस टर्म में कुछ भी मान सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया ए प्लस एन माइनस टू डी इक्वल टू की 205। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे 7 एन कितना है हमारे पास, एन तो हमें पता ही नहीं है, डी कितना है 6 इक्वल टू 205। अब देखो 7 6 इंटू एन 6n 6 इंटू 6 माइनस माइनस 205। अभी अगर इसको करेंगे तो 7 माइनस 7 हो जाएगा, सॉरी 7 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो 6n प्लस 1 इक्वल टू 205। अब देखो 6n तो इधर आएगा। अभी अगर हम इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है ना, इधर क्या हो जाएगा माइनस, है ना। अब क्या हो जाएगा 6n इक्वल टू, अब यार 205 से अगर रहेगा तो कितना होगा दोस्तों, कितना हो गया 200 कितना होगा 4। अभी n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, हमें चाहिए सिंगल n की वैल्यू, 6n की वैल्यू हमें नहीं चाहिए दोस्तों। तो क्या करेंगे हम 6 को कर देंगे इधर डिवाइड, 204 अंडर में 6। अब इसको डिवाइड कैसे करूँ दोस्तों, मुझे तो आता ही नहीं है। 6 3 ज़ा 18, 2 6 4 ज़ा 24। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 34। यानी कि दोस्तों देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि बेसिकली इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 34 टर्म है कुल मिला के, ठीक है। जैसे कि एक तो ये है, एक 13 है, एक 19 है, ऐसे करते करते ना हमें 34 टर्म मिलने वाला है बेसिकली, इसको निकल करते हैं। और हम मैंने अलग से क्या कर सकते हैं कि बेसिकली जो 34th टर्म होगा ना वो हमारा कितना होगा 205 होगा। अब आप कहोगे यार ये कैसी बात है, तब मैं क्या करूँ दोस्तों, ये बात है अजीब है, ठीक है। कि बेसिकली जो 34th टर्म होगा, जो 34 में नंबर होगा, ठीक है, पहला 7 आया, उसके बाद 13 आया, उसके बाद 19 ऐसे करते करते जो 34th में जो नंबर आएगा ना वो भी 205 आएगा। और बेसिकली इसमें नंबर भी कितने हैं 205, सॉरी 34 ही, ठीक है। अभी आप बोलोगे यार ऐसा क्यों, कि दोस्तों हमें n निकालना, n मतलब क्या 34 टर्म। और बेसिकली ये इसमें तो ये नहीं बताएगा ना कि ये पहला है, थर्ड सेकेंड है, थर्ड है, ये इसमें तो आपको बताया नहीं गया ना कि ये कौन सा टर्म है। बेसिकली जो टर्म है वही आपको दिया गया है, कितने नंबर टर्म है वो तो आपको नहीं बताया ना, तो वो हमने निकाला कितना है 34। सिमिलरली दोस्तों अभी हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। ओके तो अभी इसको देखते हैं। इसमें पहला टर्म कितना है 18, और डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड टर्म से पहले टर्म को सब्सट्रैक्ट करना होगा, यानी कि घटाना होगा। 15 1/2 माइनस 18। लेकिन हम दोस्तों इसको माइनस कैसे करेंगे, बाप रे बाप ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे दोस्तों कुछ भी टफ नहीं, ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये जो है ना ये बेसिकली इसको बोलते हैं दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन। ये 15 हाफ है ना, बेसिकली 15 से जो हाफ है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होकर रखा, ठीक है, ये मतलब एडिशन होकर रखा है, यानी कि ऐसे है ये, ठीक है। इसे हम तोड़े तो ऐसे लिखना ठीक है। 15 से हाफ जोड़ने के बाद ये मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, ये 15 और हाफ का बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या करें तो क्या होगा 2 into 15 13 हो जाएगा 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 13, 31/2। अभी हर बार आपको ऐसा जोड़ के नहीं करना, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, जो नीचे देगा ना उसको सेम लिखना है 2। आप क्या करना है 15 से 2 को मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ एक को जोड़ देना है, जैसे कि तो क्या होगा 15 × 2 30, 30 + 1 31, ठीक है, हो गया। अब ये बोलोगे यार ये तो अलग है, देखो ये अलग थोड़ी ना हुआ यार, सेम हुआ ना, बस प्रोसेस अलग है। बेसिकली इसी को हमें शॉर्टकट में कहते हैं। इसमें क्या किया 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एक को जोड़ा ना वही किया, लेकिन इसको हमने डायरेक्ट किया, ठीक है। उसको हम लिख के अलग से ऐसे इतने ब्रॉड स्टेप में हमें नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये हो 4 1/3, तो क्या करेंगे तो नीचे कितना होगा 3, और 4 × 3 12, 12 + 1 कितना हो गया 13, तो ये होगा मान लीजिए इतना है, ठीक है, 10 2/3, ठीक है। तो ये क्या होगा नीचे कितना है 3 है, कितना होगा 3 होगा, तो 10 × 3 30, 30 + 2
32 बेसिकली हो, ठीक है ना। तो इसके से इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी इससे हमें 18 को माइनस करना है बड़ी आसानी से। तो 31 तो 31 हो जाएगा, 2 इंटू 18 36 हो गया, -5/2। दोस्तों हमारे पास डी कितना आया? अरे बाप रे, ये कैसा डी है, अभी हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आसान है दोस्तों, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ए एन मान लेंगे, ठीक है। यानी कि ए एन इक्वल टू -47, जो कि बेसिकली लास्ट टर्म को डिनोट करता है। बेसिकली हमने मान लिया कि एन टर्म होगा, हमें पता भी नहीं है लास्ट टर्म को, ठीक है। हमें बस निकालना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। ओके, तो अभी ए एन का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -47। अभी हमें जो वैल्यू मिला है, ठीक है, उसको पुट कर देंगे। ए कितना है, ए हमारे पास 18 है, एन तो हमारे पास है नहीं क्योंकि एन तो निकालना है ना, हमें तो नंबर ऑफ टाइम्स ही निकालना है। डी है, बाप रे बाप, -5/2। पता नहीं दोस्तों इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मेरे तो देख के टट्टी आ गई। क्या है दोस्तों, इतना भी टफ नहीं है, आसान है। अब देखो बहुत लोगों को लगता है ना कि n-1 से इसको माइनस करने के, लेकिन ये माइनस नहीं है, ये -5/2 के साथ n-1 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5/2 से n को मल्टीप्लाई करें तो कितना कितना होगा, 5/2n, 5/2n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, यानी क्या हो जाएगा माइनस। अब 5/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे माइनस है, माइनस है, कितना क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू -47। हम क्या करेंगे, इस 18 से इसको जोड़ देंगे, 18 प्लस 5/2, 2 इंटू 18 36 प्लस 5/2 तो 41/2। अभी देखो दोस्तों, अगर आपको फ्रैक्शन जोड़ना नहीं आता तो आप मतलब बहुत से सारे ऐसे यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप बहुत सीख लें, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ है, अगर इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। या फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, खैर जो भी हो। तो अभी हमने इन दोनों को जोड़ा ना, तो उसके बदले में क्या मिला 41/2, और बाकी यहाँ पे क्या है -5/2n इक्वल टू कितना हो जाएगा -47, ठीक है। अभी हमें क्या कि n की वैल्यू चाहिए, तो हम इस टर्म को सिर्फ यहाँ पे रख के इसको इसको दोस्तों क्या इसको निकाल देंगे यहाँ से, डिपोर्ट कर देंगे यहाँ से, -5/2n -47। तो इस ये बेसिकली देखो, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि यार यहाँ पे तो दो, तो यहाँ पे जो है डिवाइड होकर रखा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, बेसिकली इसको माइनस हम क्यों रखें। देखो दो अगर खुद जाता, ठीक है, तब तो यह इसको मतलब मल्टीप्लाई होता, तब भी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों खैर जो भी मतलब इन जनरल बात करें तो होता ना, लेकिन हम इस पूरे को लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये 41/2। तो इसको हमने तोड़ा नहीं है, ठीक है, इसको जो है ना एक बेसिकली इसको हमने एक माना है, अब इस पूरे टर्म को भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो भी बेसिकली क्या होगा माइनस हो जाएगा -41। और अगर ये ऐसा होता, ठीक है, कि ऐसा होता 41/-5/2 इक्वल टू 47, तभी हम कह सकते हैं, ठीक है, जो ये 2 डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसे पार्ट पर डिवाइड, ठीक है, 2 यहाँ पे डिवाइड है, 2 यहाँ पे डिवाइड है, और फिर +1 है, और फिर कुछ है, तो बेसिकली एक सिंगल टर्म को भी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए जो है पूरे टर्म को वो डिवाइड होना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। पूरे अगर प्लस है 1 है, जो भी है, पूरा का पूरा जो टर्म है उसको उस 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। खैर जो भी हो, -5/2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू ये बेसिकली, अगर इसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -94 -41 -5/2 इक्वल टू ये हो जाएगा दोस्तों 5/135। बेसिकली इसको और इसको मैंने जोड़ा है, अभी दोनों डिवाइड हो रखा है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट, तो 5n इक्वल टू 135। अभी देखो हमारे पास n अभी तक नहीं मिला, हमें बेसिकली 5n की वैल्यू मिला है कितना 135। तो हमें n निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5 बेसिकली इसके साथ क्या हो रखा है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, है कि नहीं, हो जाएगा डिवाइड, ओके। और 5 से काटेंगे तो दोस्तों क्या होगा, इसको अगर हम काटें तो 5 2 10,
3 आ गया 7, 35 होगा ना, तो 5 इंटू 7 35 है ना। बेसिकली मैंने डिवाइड किया, ठीक है, ये और में। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई कितने, 27। यानी कि इस वाले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं, 27 टर्म्स होंगे अगर हम यहाँ तक की बात करें। अब ऐसा है दोस्तों कि ये टर्म ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि -5/7 है ना, 5/2 है ना, तो 47 से फिर आप -5/2 करो और एक टर्म निकल जाएगा। 47 से -5/2 को माइनस कर दो, फिर और टर्म निकल, ऐसे मतलब निकलता जाएगा। बेसिकली हमारे एक बाउंड्री सेट करके दिया था कि 47 तक कितने टर्म हो गए निकालो, तो हमें निकाल दिया, है ना। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया आपको, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख ही देना दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने के। बाय। नहीं दोस्तों बाय नहीं, और बहुत सारे करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट सवाल है नंबर 6। कह रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11852। ओके, हमारे पास बेसिकली दिया गया है AP कितना 11852। अभी ये जो -150 है, ठीक है, जैसे कि पहले कितना हुआ 11 देन 8 देन 5 देन 2। अगर ऐसे ही हम जाते रहता है कि हमें इस वाले AP में -150 मिलेगा, तो बेसिकली हमें वही चेक करना है कि ये जो है इस AP का एक टर्म होगा कि नहीं। अभी हम इसको कैसे करेंगे, अगर हमें डायरेक्टली कहा जाता कि भैया जो है इसका 19 टर्म निकालो, हम निकाल सकते हैं, या फिर हमें बोलते कि इसमें कितने टर्म्स हैं वो भी हम निकालते हैं। इसमें कहा जा रहा है बेसिकली ये जो है ये एक टर्म, इस एरिथमेटिक टर्म होगा कि नहीं। तो दोस्तों ये इसका हम कैसे करेंगे, हम मान लेंगे कि जो एन टर्म है ना, जो बेसिकली AN है वो हमारा इतना है। अब उसके बाद कैसा होगा, देखो अगर n की वैल्यू कोई सॉलिड आएगी, मतलब अगर n देखो दोस्तों, अगर 3 आ गया, 4 आ गया, 10 आ गया, तब हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो 10th सम होगा वो क्या होगा, ये होगा, और मतलब इंटीजर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि n की वैल्यू आ गई भैया 3.69। अब ये कैसा होगा, जैसे कि ये पहला टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। अभी अगर मैं बोलूँ कि 3.69 टर्म, आप कौन से समझोगे, वो 4 नंबर समझोगे या 5 नंबर समझोगे, क्या समझोगे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली n जो है उसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर आना चाहिए, अगर इंटीजर नहीं आया तो हम कह रहे हैं क्या, जो -150 है वो बेसिकली इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक टर्म नहीं होगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे a कितना है, फर्स्ट टर्म 11, d कितना है, देखो यार दोस्तों, आपको लगेगा यार यहाँ से 3 गैप है, 8 और 5 के बीच में 3 गैप है, यानी कि d 3 होगा। लेकिन d निकालने के लिए आपको हमेशा सेकंड से पहले को माइनस करना, ठीक है, इससे इसको माइनस नहीं करना, इससे इसको माइनस करना, ठीक है। तो 8 - 11 कितना हो जाएगा, -3। अभी मैंने क्या कहा था कि हम मान लेंगे जो n टर्म है वो हमारा कितना है 150। अभी सेम an का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है a + n - 1 × d = 150। अभी हमें जो वैल्यू मिला है, ठीक है, a 11 d -3, वो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a हमारे पास कितना है 11, n तो हमारे पास है नहीं, हमें बेसिकली निकाल रहे हैं कि n कोई टर्म होगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, और d हमारे पास है -3 150। अब देखो 11 तो एज इट इज़ रहेगा, 3 × n 3n, लेकिन i क्या है, इसका क्या है माइनस, और इसे मतलब कुछ नहीं मतलब प्लस, तो दोनों में क्या हो जाएगा -3n। अभी 3 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और माइनस से माइनस अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा प्लस, = -150। अब देखो इस वाले 11 को और इस सिर्फ हम जोड़ सकते हैं कि दोनों प्लस हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, और यहाँ पे बेसिकली माइनस और प्लस में क्या बन जाएगा -3n = -150। अभी हमें निकालना है n की वैल्यू, तो हम इसको इधर रखेंगे और इस 14 को इस इक्वल के इधर लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, पहले से तो -50 था ही, इधर का क्या हो जाएगा -14, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, बेसिकली n की वैल्यू निकालना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों, अगर दोनों ही माइनस है तो हम जोड़ते हैं ना, लेकिन साइन जो है वो माइनस आ जाता है। तो ये बेसिकली कितना होगा 164, यस, -164 आ गया। और बेसिकली हमें क्या निकालना है n = अब देखो दोस्तों n की वैल्यू निकालना है ना, तो 3 जो है n के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, जरा क्या जाएगा इंटू -164 / -3, माइनस कट गया। अभी देखो दोस्तों 3 से ये थोड़ी ना कट रहा है हमारे पास, अगर बेसिकली 164 है ना, सॉरी 3 है,
तो 3 से तो 1 को तो आप डिवाइड कर नहीं सकते हो, इसलिए मैं 16 लेता हूँ। 16 से करेंगे तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, और हाथ में कितना आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना होगा 1 और 1 4, और 14 तो आप किसी से मतलब डिवाइड मतलब ठीक से डिवाइड नहीं होता। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि n जो है एक नॉन डिविजिबल नंबर होगा, ठीक है। बेसिकली आप अगर देखें तो 54.66 समथिंग आएगा, ठीक है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि भैया एन की वैल्यू तो निकल के आई, एन जीरो है, फिर मतलब कुछ तो नहीं निकलना, इफेक्टिव वैल्यू आ गई। लेकिन मैंने क्या कहा कि एन की एक सॉलिड वैल्यू होना पड़ेगा, या फिर 2 या फिर 3 या फिर कुछ जो हम मतलब जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं और आपने बोला कि यहाँ पे 3.9 लोग हैं दोस्तों, वो सेंस ही नहीं बनाएगा, वहाँ पे 3.9 आंसर कैसे करते हैं। उसी तरीके से बेसिकली 54.6 टर्म, या कौन सा टर्म होगा, या तो 56 टर्म होगा या तो 54 टर्म होगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि -150 इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक टर्म नहीं होगा। ओके, देखो मतलब ये तो एक एवरग्रीन मतलब फॉर्मूला होगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमने कितने कितने टाइप के किए। पहले तो हमने किए कि ये सबसे बेसिक एंड सबसे सिंपल क्या है कि कोई भी टर्म निकालना, जैसे कि 30 टर्म निकालना हो, 25 टर्म ना निकालना हो, 50 टर्म निकालना हो, तो उसको हम इससे कर सकते हैं। या फिर हमें बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है गया हो एंड जो लास्ट टर्म है वो दिया गया हो, तो तभी हम क्या कर सकते हैं, कितने टर्म्स होंगे वो भी हम निकाल सकते हैं। और अभी हमने सीखा क्या कि अगर एक हमारे पास टर्म दिया गया है और वो उस गिवन एलिमेंट पोर्शन का टर्म हुआ कि नहीं, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट सवाल के और बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, तो अभी नेक्स्ट सवाल क्या है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11 टर्म इज कितना दिया हमारे पास 38 एंड द 16th टर्म इज 73। कुछ समझ में आया दोस्तों। बेसिकली हमारे पास एक एपी दिया है और एपी कौन सा एपी है वो हमारे पास दिया नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि उस एपी का हमें निकालना है 31st टर्म, यानी कि A31 निकालना है हमें उस एपी का। ओके, और दिया क्या गया है, उस एपी का 11 टर्म दिया है हमारे पास 38 एंड जो 16 टर्म है वो हमारे पास दिया है 73। अब देखो यार, पहले क्या था, हमें एक एपी दिया रहता था, ठीक है। पहले जो पहला टर्म है वो दिया रहता था, या फिर जो डी है वो दिया रहता था। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। बेसिकली वो एपी कैसा दिखता है, एपी का पहला टर्म कितना है, एपी का डी कितना है, वो कुछ नहीं दिया। हमें कहा जा रहा है कि 31st टर्म निकालना है। अब देखो यार, 31st टर्म निकालने में क्या क्या चाहिए, पहला तो ए चाहिए, दूसरा डी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना तो ए है ना तो डी है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। ये देखो दोस्तों, A31 उसको हम कैसे लिखते हैं, A+30D है कि नहीं। अभी हमें ए चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए, तभी तो हम A31 लिख सकते हैं ना, मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना तो ए दिया गया है ना तो डी दिया गया है। देखो यार, अभी इस वाले सवाल से ना एक मतलब डिफरेंट टाइप के दोस्तों सवाल, मतलब डिफरेंट नहीं, मतलब इसके बाद जो सवाल है ना वो सारे के सेम है। और उसके लिए आपको मतलब एक इन जनरल जो है दोस्तों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म जानना होगा। इतना में कुछ टफ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। अब देखो उसको करेंगे, पहले उसको जान लेगा, ठीक है। मतलब वो अगर आप करोगे ना तो इसके बाद जितने में सवाल है ना वो आपको मतलब इजीली समझ में आ जाएंगे और आप खुद ही कर पाओगे आप। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और बेसिकली उसका फर्स्ट टर्म कितना है ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है ए, और मैं कहता हूँ जो उसका जो कॉमन डिफरेंस वो कितना है मेरे पास डी। अभी देखो पिछले कोई भी है, कोई भी अगर आप एरिथमेटिक अगर आप प्रोग्रेशन देखो, मैं मान लेता हूँ कि मेरा फर्स्ट टर्म ए है और मतलब जो कॉमन डिफरेंस है डी, क्या है, जो पहला टर्म है वो मेरे पास कितना है 2 और कॉमन डिफरेंस कितना है 5, यानी कि जो पहला टर्म होगा वो तो 2 ही होगा, है कि नहीं, कि फर्स्ट टर्म 2 है। लेकिन जो सेकेंड टर्म होगा वो कैसा आएगा, इस 2 को इस डी के साथ जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी तो मतलब वैसे तो नहीं आता है ना सेकेंड टर्म किसी भी एलिमेंट क्वेश्चन का, तो वो कितना होगा 7 होगा। अभी इस उसका जो नेक्स्ट टर्म है उसको पाने के लिए मुझे कितना क्या करना होगा, इस 7 से इस 5 को फिर से जोड़ना होगा, राइट। तो कितना हो जाएगा 12 एंड बेसिकली इसका भी नेक्स्ट टर्म हम निकालना चाहते तो कितना हो जाएगा, इस 12 से कितना जोड़ना होगा 5 यानी कितना हो जाएगा 17। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो पहला टर्म है वो तो बेसिकली वो सेम ही होगा। नेक्स्ट टर्म को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो पहला टर्म है उससे डी को जोड़ रहे हैं,
फिर उसके नेक्स्ट को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो उसके उससे पहले जो टर्म है उसे डी को जोड़ रहे हैं, है कि नहीं, या फिर जो लास्ट टर्म है उसको पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका जो पहला टर्म है उससे क्या इसको डी को जोड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, और पहला टर्म कितना है ए, सेकंड टर्म कितना है डी। अब देखो पहला टर्म क्या होगा, वो तो ए ही होगा क्योंकि वो पहला टर्म है। और सेकेंड टर्म निकालना हम क्या करेंगे, हम पहले टर्म से यानी कि A1 से किसको जोड़ देंगे डी, है कि नहीं, क्योंकि सेकेंड टर्म कैसे हमको मिलेगा, क्योंकि जब हम पहले टर्म को डी के साथ ऐड करेंगे तभी तो हमें सेकेंड टर्म आएगा ना। यानी कि अब A1 कितना है दोस्तों, ए है और डी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया सेकेंड टर्म। अभी अगर मैं बोलता हूँ थर्ड टर्म हमारा कैसे आएगा, 2 नंबर टर्म के साथ क्या जोड़ना होगा डी, है कि नहीं। अभी 2 नंबर टर्म पे अभी हमने निकाला क्या कितना था ए प्लस डी, उसके साथ क्या करना है हमें और एक डी जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा ए प्लस 2D। अभी अगर हम बोले कि हमें A4 चाहिए तो कितना का हमें क्या करना होगा A3, बेसिकली जो A4 से एक पहला टर्म है उससे हमें क्या करना होगा D। अभी हमने A3 निकाला क्या था A प्लस 2D, उससे हम क्या जोड़ेंगे D, तो कितना आ जाएगा। तो आई होप मतलब आपको एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला टर्म फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, सेकेंड टर्म बेसिकली क्या होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या होता है ए प्लस 3D। ऐसे करते जाएगा, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 2D। अभी आप बोलोगे कि यार एन टर्म में तो ए प्लस एन डी होना चाहिए था, ये एन माइनस क्यू। अब देखो जब मैंने कहा कि मेरे पास सेकेंड टर्म चाहिए तब देखो यहाँ पे मेरा कितना आया डी आया, यानी कि क्या इसको हम कैसे बेसिकली यहाँ पे कितना है एक है, उसको हम कैसे ले सकते 2 - 1 है कि नहीं ऑब्वियसली। और जब बेसिकली हमने यहाँ पे 3 दिया था तो हमारे पास कितना आया 2, यानी कि एक का हमारा है कि नहीं। मतलब जितनी भी टर्म हम ले रहे हैं, जितना नंबर टर्म उससे एक का हमारा है। जब हमने ये 4 लिया था तब कितना आया 3 आया, और जब मान लीजिए हम A6 लें तब कितना आएगा ए प्लस 59 आएगा, क्योंकि एक कम करना है कि नहीं। तो उसी तरीके से बेसिकली जब हम एन टर्म निकालेंगे तो उस एन से भी हम एक माइनस करना होगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा डी से मल्टीप्लाई। तो आपको इन जनरल याद रखना है कि अगर कोई भी आपके पास एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म कितना है ए है एंड कॉमन डिफरेंस कितना है डी है, तो वो बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह से हम लिखते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमें कोई क्लू नहीं दिया गया है, तो हमें ऐसे ही करना होगा। अभी क्वेश्चन पर वापस आता है। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया था 11 टर्म। अब देखना हम इस 11 टर्म को कैसे लिखते हैं, लेकिन इसको करने से हमें पहले मतलब ये मान लेना होगा, हम लिख लेंगे लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म ऑफ दी ए पी एंड कॉमन डिफरेंस भी डी, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास ए फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस है तभी तो हम लिख सकते हो ना। तो आगे अभी हम देखो अगर हम लिखना चाहें कि ए प्लस ए 11 कितना होगा, ऑब्वियसली कितना होगा ए प्लस 11 से 1 का यानी कि 10D, है कि नहीं। और अगर हम लिखना चाहें 16 टर्म ए 16 कितना होगा, देखो सब मतलब ये वाली गलती मत कर देना कि हमें 16 टर्म निकालना है। अब बेसिकली यहाँ पे एक कम मत कर देना, वो बेसिकली जो डी के साथ आता है ना उसको एक कम करना है, यानी कि ए प्लस कितना आ जाएगा 15D। और मुझे कहा जा रहा है कि 49 चाहिए ए 49, तो कितना लिख देंगे मैं ए प्लस 48D, है कि नहीं। अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो 11 टर्म है वो हमारे पास है 38 एंड जो 16 टर्म है वो हमारे पास कितना है 73। अभी हम इन दोनों का यूज़ करके दोस्तों ए और डी निकालेंगे सबसे पहले, एंड देन उसके बाद हम उस 31st टर्म को निकालेंगे इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे कि 11 टर्म हमारे पास कितना है दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी निकाला है ए प्लस 10D इक्वल टू 38, और दूसरा क्या मिला है ए 16 इक्वल टू 73, और हमने क्या निकाला है कि ए से 16 कितना होगा ए प्लस 15D, यानी कि ए प्लस 15D। अभी आई थिंक आपने चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली अगर 2 वेरिएबल हो लीनियर इक्वेशन में तो उनको कैसे सॉल्व करते देखा था अपने कि बेसिकली एक एलिमिनेशन मेथड होता है ना, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो हाँ आप यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, ए
डी है और 2 इक्वेशन है, यानी कि हम इन 2 इक्वेशन से ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड को अप्लाई करूँगा। मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन, इससे मैं ए की वैल्यू निकालूंगा। अब यार आप कहोगे कि ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे क्या करना है, मैं भी तो कर लूँगा दोस्तों। ए वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, 38 माइनस 10D। इस 10D को मैं क्या किया, इधर लेके आया। अब यार कहोगे यार ये कैसी वैल्यू है, ये तो आपने बेसिकली उल्टा वाला करके लिख दिया है, इसको इधर लिख दिया है। तो ये तो करना है ना हमें बेसिकली। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर इतना, यानी कि हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, ए का वैल्यू होगा इतना, है ना, ऑब्वियसली। तो ए की वैल्यू कितने आ गई, ए इक्वल टू 38 माइनस 10D। अभी इसको हमने मान लो 1 दे दे इक्वेशन। अभी ये जो हमारे पास ए की वैल्यू है ना, अभी हम इसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ए प्लस 15D इक्वल टू 73। तो अगर यहाँ पे हम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे, ए हमारे पास कितना आया, 38 माइनस 10D, है ना। ये था ए की वैल्यू, उसके साथ क्या है प्लस 15D, है कि नहीं, इक्वल टू 73। अब देखो यहाँ पे कितना है माइनस 10D, और यहाँ पे कितना है प्लस 15D। और प्लस माइनस में कितना क्या होता है, मतलब माइनस करना होता है। तो 15D से अगर हम 10D को माइनस करें तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 5D। तो 38 प्लस 5D, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बड़ा वाला टर्म है उसमें उसके जो पहले साइन है वो ऐड है ना। बेसिकली आप इसको ऐसे देखो ना कि ये बड़ा है, ठीक है, और बड़े से छोटे को माइनस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो माइनस करने के बाद आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा ना, माइनस करने आएगा। अभी अगर मैं कहूँ कि 2 से 5 को हटाना है तभी तो माइनस आएगा ना। खैर जो भी इक्वल टू 73। अभी क्योंकि हमें दोस्तों इस डी का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 38 को इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो कितना होगा 5D इक्वल टू 73 माइनस 38। 5D इक्वल टू, अब यार इससे इसको हटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 13 में से 8 गया तो 5 आ गया, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। अभी हमें D निकालना है, D है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कर देंगे हो जाएगा डिवीजन दोस्तों, 5 इंटू 7 ये। तो हमने देखा कि D की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 7। देखो दोस्तों D की वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करेंगे, इस A की वैल्यू निकालेंगे। देखो इक्वेशन नंबर हमने 1 में क्या लिखा था कि A बराबर 38 माइनस 10D, और बेसिकली D की वैल्यू हमारे पास आ गया है, और यहाँ पे D की वैल्यू पुट करके 38 से माइनस कर देंगे तो आराम से आ जाएगा, राइट। 38 माइनस 10 इंटू 7, यानी कि 38 से माइनस करना है, 70 कितना आएगा दोस्तों, आई थिंक 48, पागल है 48। 30 को माइनस कर दिया तो 30 40 32 है ना, माइनस 32 आ जाएगा, राइट। अब आएगा दोस्तों असली मज़ा, क्योंकि ए हमारे पास आ गया है -32 एंड डी आ गया है हमारे पास 7। अभी अगर हमें बोले कि वो एरिथमेटिक पोजीशन निकाल दो, साल आराम से निकाल सकते हैं, है नहीं, क्योंकि देखो पहला टर्म क्या है -32, और सेकेंड टर्म के लिए हमें क्या करना होता है, पहले टर्म में डी को जोड़ना होता है, यानी कि क्या करेंगे हम -32 के साथ क्या जोड़ेंगे 7 को, कितना जाएगा 27 में भी 27 कैसा आएगा, पागल है क्या 20, और कितना गदाऊँ मैं दोस्तों 25 -25 आएगा। और अगर हम इसकी थर्ड टर्म निकालें तो हम क्या करेंगे -25 के साथ क्या जोड़ेंगे 7, कितना आएगा -18, है कि नहीं -18। तो ऐसे करते करते हम जा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है दोस्तों। हमें कहा गया है कि इस वाले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 31st टर्म निकाल देगा दोस्तों। उसमें क्या है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो निकालना है A31। अभी A31 कितना होगा, A प्लस 30D, है कि नहीं, जिसको मैं पहले बताया था। तो A हमारे पास 32 है,
-32 है, 30 इंटू डी हमारे पास कितना है 7, तो -32 ये हो जाएगा 210, और अगर 210 में से 32 अगर हम माइनस कर दें दोस्तों कितना हो जाएगा 8, 20 में से 3 गए तो 17, यानी कि 178 हमारा आ जाएगा दोस्तों आंसर यहाँ पे। यानी कि इस वाले जो दोस्तों एरिथमेटिक प्रोजेक्शन है उसका 31 नंबर वाला टर्म कितना होगा 178। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों यहाँ पे, एन AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term of the AP. अभी देखो यार, ये जो सवाल है ना जो अभी हमने 7 नंबर किया उससे बिल्कुल सेम है। अभी आप बोलोगे सेम कैसे, क्योंकि वहाँ पे तो 11 टर्म एंड बेसिकली 16 टर्म दिया गया था, यहाँ पे तो सिर्फ थर्ड टर्म दिया गया है। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें एक कैच है। क्या कैच है, आपको बोला है कि लास्ट टर्म है कितना 106, जैसे कि वहाँ पे बताया गया था देखिए कि बेसिकली 16 टर्म आपका 73 है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं लास्ट टर्म जो है 106 से, लेकिन हमें तो ढूंढना होगा ना ये साला ये लास्ट टर्म है कितना। लेकिन आपको क्या कहा गया है कि इस AP में कितने टर्म हैं 50। अभी अगर मैं देखो अभी अगर मैं कहूँ कि एक कंट्री में दोस्तों 35 जो है स्टेट है, तो सबसे आखिरी स्टेट कितने नंबर का होगा, आप क्या बोलोगे 35 से बोलोगे ना, क्योंकि उसके बाद तो है ही नहीं। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेसिकली उस AP में 50 ही टर्म्स है, उससे ज़्यादा है ही नहीं, बेसिकली 50 लास्ट है। ये 50 भी है मतलब क्या है, बेसिकली लास्ट टर्म कितना होगा 50 होगा, है कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि बेसिकली एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 100 टर्म्स है तो लास्ट टर्म कितना होगा 100 टर्म ही होगा ना, क्योंकि उससे ज़्यादा है ही नहीं, बेसिकली लास्ट 100 ही होगा। तो ये भी सेम है। तो हमें क्या मतलब इससे हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली थर्ड टर्म यानी कि A3 है वो कितना है हमारे पास 12, और जो बेसिकली लास्ट टर्म यानी कि इसमें कितने टर्म है 50, जो 50 टर्म है वो हमारा कितना होगा 106, है कि नहीं। हमें क्या देना है कि बेसिकली थर्ड टर्म। अभी देखो आप इसको मतलब लिख लेना अच्छे से कि लेट बेसिकली फर्स्ट टर्म इज A एंड सेकेंड टर्म सॉरी द कॉमन डिफरेंस इज D, देन वी कैन राइट कि थर्ड टर्म जो है 12 होगा एंड लास्ट टर्म बेसिकली ये होगा, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं बेसिकली आपको सिर्फ करके देता हूँ, आप घर पे बस के लिए उसको लिख लेना, वैसे अब घर पे ही होगी मतलब, है ना। तो अभी हम फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हमने पहले किया। ठीक है, अभी A3 उसका हम क्या लिख सकते हैं A + 2D, है कि नहीं, जो कि बराबर कितना होगा 12 के, क्योंकि A3 का वैल्यू हमारे पास कितना है, यानी कि जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू कितना है 12, और थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A + 2D, है कि नहीं। तो हम इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि A + 2D की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है A50, उसको हम क्या लिख सकते हैं A + कितना 49D, है कि नहीं, क्योंकि एक जो है मतलब घट जाता है, इक्वल कितना हो जाएगा 106। फिर से हम क्या करेंगे यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे। हमें मैं फिर से कह रहा दोस्तों, आपको कन्फ्यूज अगर साला यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेसिकली वही बेसिकली है, हम इसको A में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, हम क्या करते हैं इस 2D को इधर लेके चलते, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 - 2D, बेसिक हम इसी को A की वैल्यू कहते हैं। तो इस वाले इक्वेशन को क्या मैं नाम देता हूँ 1। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने A की वैल्यू निकला है ना 12 - 2D, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली A की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 - 2D, और यहाँ पे कितना है प्लस 49D, इक्वल टू कितना हो जाएगा 106। अभी इसको दोस्तों आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है 12 - 2D + 49D इक्वल टू 106। अभी देखो -2D और प्लस 49D, तो इससे इसको हटाना होगा, और 49D। अभी देखो दोस्तों कुछ लोगों को मुझे पता है कि बहुत दिमाग खराब होता है, साले ये D को कैसे मैनेज करेंगे, क्या है इससे इसको जोड़ी, इससे इसको क्या करूँ, मैं तो दिमाग खराब हो रहा है। आप ऐसा सोचो, ठीक है, कि यहाँ पे 49D है और यहाँ पे 2D, यानी कि बेसिकली D हमारे पास 49
मतलब किसको 49 पता पता नहीं क्या बोलते हैं, और 2 दी, तो 49 से अगर हम 2 करते कितना हो जाएगा 47 है कि नहीं। अब 47 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि हमने बेसिकली सिंपल है। मैं अगर आपसे कहूँ दोस्तों कि मेरे पास 40 एप्पल है और उससे मैंने 20 एप्पल खा लिए, तो कितना हो जाएगा 20 एप्पल बोलोगे ना आप, सीधा 20 थोड़ी ना बोलोगे कि उसको तो मेंशन करना होगा ना कि आप क्या खा रहे हो। तो उसी तरीके से 49 से 2 गया लेकिन क्या डी गया ना, तो बेसिकली 47 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो 12 प्लस 47 डी बराबर 106। अब इस 12 को इधर लेके जाएंगे तो 47 डी बराबर 106 माइनस कितना हो जाएगा 12, 47 डी, और अगर इससे हम 12 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 94 हो जाएगा है कि नहीं, 94। और डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 94 को दोस्तों इस वाले 47 से दे के मारना होगा मुंह पे, और हमारे पास आ जाएगा कितना 2। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अभी हम इस वाले इक्वेशन से जो हमने निकाल के रखा है, ठीक है, ए इक्वल टू 12 माइनस 2d, यहाँ से हम बड़े आराम से दोस्तों ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो क्या होगा 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है माइनस 12, यानी कि 4 हो गया 2 इंटू 2 माइनस 12। अब अगर 4 से 12 माइनस तो कितना आएगा -8। अरे साला ये तो माइनस में चला गया 8 खैर जो भी हो। अभी हम बड़े आराम से दोस्तों उस एरिथमेटिक पोजीशन को निकाल सकते हैं, जो कि हमें निकालने के लिए कहा गया नहीं है, पर फिर भी दोस्तों जलवा है अपना। तो डी कितना है 2। अब पहला टर्म दोस्तों तो 8 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, इसको तो अब मैं क्या कहूँ आपको पता ही, ठीक है, पहला टर्म तो -8 ही होगा, है ना। और सेकेंड टर्म को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इससे इसको जोड़ना होगा। और अगर हमें मैं -8 से अगर 2 जोड़ तो कितना होगा -6 है कि नहीं। और फिर इससे 2 जोड़ तो कितना आएगा -4, इससे 2 जोड़ तो -2 से जोड़ तो 0, उससे जोड़ तो 2, ऐसा है। लेकिन हमें कहा गया है कि 29th टर्म निकालो इसका, अगर दम है तो। हमने कहा दोस्तों इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लिख लेंगे a 29th, उसको लिख लेंगे बराबर, वो कितना हो जाएगा a + 28d है कि नहीं। और बड़े आराम से दोस्तों a की वैल्यू पुट कर देंगे, 28 लिख के उसको मार देंगे 2 से, 32, ये कितना होगा 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 4 56 है ना। और अगर 56 से 32 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, सॉरी 2, क्या जाएगा 24। जो 29th टर्म है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 24। तो इस तरीके से, ठीक है, अगर आपको मतलब इस तरह का क्वेश्चन है कि भैया भैया यहाँ पे दिया है कि 16 टर्म बेसिकली 26 दिया है, आपके पास 90 टर्म बेसिकली 73 दिया है, बताओ कि 31 टर्म कैसा होगा। आप क्या करोगे, इन दोनों को बेसिकली इक्वेशन बना लोगे, उसमें से ए निकालोगे डी निकालोगे, और जब ए एंड डी आ जाएंगे तो बड़े आराम से बेसिकली आप निकाल सकते हो उस जो भी रेस्पेक्टिव टर्म है। दोस्तों अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ओके, तो अभी 9 के कह रहे हैं, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द ए पी आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। अरे बाप रे बाप, ये अच्छा क्वेश्चन यार। अभी देखो यार, बहुत लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन लगता है, मैंने देखा है जब रेस्पेक्टिवली आता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया गया ना कि थर्ड टर्म 4 है एंड 9th टर्म 8 है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8 है। तो लोगों को लगता है यार साला ये थर्ड टर्म कौन सा होगा, 9th टर्म कौन सा होगा। बेसिकली देखो सर, रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले है वो पहला आएगा, जो बाद में मतलब ये पे कहा गया ना कि थर्ड टर्म एंड 9th टर्म आर कितना है 4 and -8। मतलब क्या होगा, जो 3 नंबर टर्म होगा वो कितना होगा 4, और जो 9 नंबर टर्म होगा वो कितना होगा -8, ठीक है। यानी कि थर्ड टर्म हमारे पास कितना है 4 है, और जो 9th टर्म है वो हमारे पास कितना है -8। हमें कहा गया है कि कौन सा टर्म, मतलब बेसिकली कौन सा टर्म, मतलब 30वां टर्म या फिर 50 टर्म या फिर 91 टर्म, कौन सा टर्म इस एरिथमेटिक पोजीशन का
ज़ीरो होगा। अभी देखो इससे पहले आपने क्या किया, आपने बेसिकली ए निकाला, उसके बाद डी निकाला, उसके बाद बड़े आराम से अगर आपको कहा जाए कि 29th नाइन्टी निकालो, या फिर कहा जाए कि 20वां टर्म निकालो, या फिर कहा जाए कि 31वां टर्म निकालो, आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको टर्म निकालने के लिए नहीं देगा, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कौन सा टर्म होगा इस वाले अरिथमेटिक पोजीशन का जो ज़ीरो होगा। अभी इसको कैसे करेंगे, वही दोस्तों सेम मेथड, हमें पता है कि n, और हमें n ही बताएंगे। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली मान लेंगे जो n टर्म है वो ज़ीरो है, और बेसिकली क्योंकि यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको हमको चेक करना है कि ज़ीरो इसका टर्म होगा कि नहीं, हमें बेसिकली दिया गया है कि ज़ीरो एक टर्म होगा। तो इस बार हमारा n की वैल्यू निकाल आएगी है कि बेसिकली थोड़ी देर हमने देखा था, पहले हमने देखा था कि n इक्वल टू 164 या फिर कुछ है, मतलब अच्छी, मतलब जो इंटीजर वैल्यू नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है, एक सॉलिड नंबर ही आएगा। तो सेम प्रोसेस करते हैं। क्या दिया गया है, a3 इक्वल टू 4, यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 4। देखो दोस्तों यार, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनना बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे फास्ट करना होगा। आप वीडियो को दोस्तों जो है बार बार देख सकते हैं रिवाइड करके, मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। और क्या दिया गया है, जो 9 टर्म है वो हमारा कितना है, -8, यानी कि a प्लस 8d इक्वल टू -8। अब देखो यार, मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें ना तो d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि यार d लेना पड़ता है, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा a लेता हूँ लेकिन मुझे पता है आपके मन में चुल मच रहा होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ इस बार d। तो d की वैल्यू निकालना है दोस्तों, d को इधर रख के बेचारे a को इधर लेके जाएंगे। अभी क्योंकि d की वैल्यू हमारे पता हमको पूरी तरह से निकला नहीं है, तो 2 इसके साथ है मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमने अभी अभी आप ये गलती मत करना कि d की वैल्यू निकाल रहे हैं और बेसिकली a की जगह पे पुट कर दे रहे हैं। अभी हमने d निकाला है तो d की जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम 1 दे देते हैं, इसको बेसिकली 2 दे देते हैं। तो 2 नंबर इक्वेशन हमारे पास कितना है, a प्लस 8d इक्वल टू -8। a की जगह पे a जाएगा क्योंकि इस बार हमने a की वैल्यू निकाला ही नहीं है, प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू, क्योंकि हमने डी की वैल्यू निकाला है, हमें 8 डी की जगह हम थोड़ी नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ डी का निकाला है, तो 8 तो एज रहेगा ना। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 4 -8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, -8। ए एज इट इज़ 2 से हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस ए इक्वल टू -8, है ना। ए प्लस 4 इंटू 4 16, 4 इंटू ए 4a, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू -8। यहाँ पे है a, क्या दोस्तों, यहाँ पे है a और यहाँ पे है -4a, तो कितना हो जाएगा, -3a। तो -3a प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8। अभी हम क्या करेंगे, इस 16 को इधर लेके जाएंगे, -3 इक्वल टू -8 -16, तो ये हो जाएगा -3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, -24 दोस्तों। अभी भी काम ख़त्म हुआ नहीं है क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालना है ना। तो a की वैल्यू कितना होगा, -24 डिवाइडेड बाई -3, तो 3 8 जा कितना होता है 24। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। और इस 8 की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करने के दोस्तों, इस वाले जो हमने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। करते हैं दोस्तों, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे a को पुट कर देंगे, 4 -8 डिवाइड बाई 2, 4 से 8 गया तो -4 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया, डी की वैल्यू हमारे पास -2। अभी हमें कहा जा रहा है दोस्तों, जीरो जो ज़ीरो है वो बेसिकली इस अरेंजमेंट पोजीशन का एक टर्म होगा कि नहीं होगा, हमें नहीं निकालना है कि कौन सा, मतलब कि 0 नंबर टर्म कौन सा है, या फिर मतलब कुछ भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे जो n टर्म है वो कितना है, 0।
और हमें क्या पता है एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कितना आ जाएगा 0। अब क्योंकि दोस्तों हमने ए निकाला है, कितना है हमारे पास 8, एन हमें नहीं पता, डी हमारे पास कितना है -2, कितना हो जाएगा 0। तो ये 8 हो जाएगा, 2 इंटू एन कितना हो जाएगा 2n, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कितना हो जाएगा माइनस। 2 इंटू 1 कितना होता है 2, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इक्वल टू कितना होगा 0। अब देखो ये 8 और 2 मिले कितना हो जाएगा 10, तो 10 हो गया, -2n इक्वल टू 0। 2n को इधर रखते हैं, इस 10 को इधर लेके चलते कितना हो जाएगा -10, ठीक है। अभी अगर हमें n निकालना है तो क्या होगा, n इक्वल टू -10/-2, तो n की वैल्यू कितना है हमारे पास 5, है ना। तो अभी हम क्या बोलेंगे, जो बेसिकली इस अरेबियन पोर्शन का जो 5th टर्म है वही 0 है। आपको शायद दोस्तों अंदर मतलब विश्वास नहीं हो रहा, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हमें क्या दिया गया था कि जो पहला टर्म है वो कितना है 8, और जो कॉमन बेस है वो कितना है 2। यानी कि अगर हम इस अरेबियन पोर्शन लिखने जाएँ तो वो कैसा होगा, देखो पहला टर्म कितना होगा 8। अभी हमें क्या करना होगा, 8 से जोड़ना होगा -2। अभी आप बोलोगे आप तो माइनस कर रहे हो, अब माइनस मतलब इसको अब मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि डी यहाँ पे माइनस, मतलब कर तो मैं ऐड ही रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डी माइनस था ना, तो अल्टीमेटली मुझे माइनस ही करना पड़ा दोस्तों। क्या होता है, तो 8 से 2 गया तो कितना हो जाएगा 6, फिर इससे 2 गया तो 4, इससे 2 गया तो 2, इससे 2 गया तो देखो पहला टर्म 8, दूसरा टर्म 6, तीसरा टर्म 4, चौथा टर्म 2, पाँचवा टर्म 0। और बेसिकली अगर उसका बाद का जो टर्म निकला तो वो कितना होगा -2, है कि नहीं, क्योंकि 0 से -2 तुम्हें 2 माइनस करना है, तो -2 उसके बाद कितना होगा माइनस, वैसे चलता रहेगा, राइट। तो बेसिकली जो 5th टर्म है वो हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। दोस्तों ये थोड़ा सा एबनॉर्मल क्वेश्चन लग रहा होगा क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, मतलब टफ नहीं, मतलब थोड़ा सा बस पेचीदा करके दिया इसको। क्या कह रहा है कि जो बेसिकली हमारे पास 70 टर्म है ना, जो 17 टर्म है, द 17 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7, यानी कि जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 बड़ा है, बस समझे। बेसिकली जो क्वेश्चन में कहा वही मैंने आपको तोड़ के दिखा देता हूँ दोस्तों। क्या कह रहा है, जो 17 टर्म है ना, बेसिकली अगर 17 टर्म मेरे पास 10 होगा तो मतलब 10 नंबर क्या होगा 3 होगा, सॉरी मतलब ठीक से बताओ, ठीक है। अगर मेरे पास 10 नंबर टर्म दोस्तों 50 है, ठीक है, तब मेरे पास 17 टर्म कितना होगा 57, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, जो 17 टर्म है वो 10 वाले टर्म से 7 ज़्यादा है। या फिर मैं अगर कहूँ कि 17 टर्म मेरे पास 20 है, सॉरी 10 टर्म मेरे पास 20 है, तो फिर 17 में क्या होगा, वो होगा मेरा 27। और अगर मान लो कि बेसिकली 10 टर्म मेरे पास मतलब क्या है 30 है, तो मेरा 17 टर्म कितना होगा 37, राइट। या फिर अगर मैं थोड़ा सा इसको अलग से देखो दोस्तों, 17 नंबर टर्म 10 नंबर टर्म से 7 ज़्यादा है, तो बेसिकली ये क्या होगा, इससे 7 कम होगा, है कि नहीं। मतलब अगर बेसिकली मैं इसको लिख दूँ 10, देखो मैंने बोल दिया क्या 17 नंबर टर्म मेरे पास कितना है 10, और आपको पता है कि जो 17 नंबर टर्म है वो 10 नंबर टर्म से 10 ज़्यादा है, यानी कि ये 3 होगा तभी तो 10 होगा ना, है कि नहीं। क्योंकि 3 होगा फिर उससे बढ़ के बेसिकली उससे कितना बनना चाहिए 7 बनना चाहिए, तभी तो बेसिकली इसका बराबर आएगा, है कि नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि 17 नंबर जो टर्म है वो इससे 7 बड़ा होना पड़ेगा, और बेसिकली अगर आप 3 लोगे तभी तो 7 बढ़ा के 10 आएगा ना। तो बेसिकली हम इसी से पहले इक्वेशन लिख लेंगे और उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एज मतलब जो हमने पहले करे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी, जो पहला टर्म है दोस्तों इस अरेंजमेंट पोजीशन का, वो कैसा नाम लेंगे हम,
उसको मान लेंगे हम ए, एंड कॉमन डिफरेंस को हम मान लेंगे डी, ठीक है ना। अभी देखो हमने मान लिया है ए हमारा फर्स्ट टर्म है एंड डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो 17 हम क्या होगा, 17 तो हम किस से ऐसे लिखते हैं, तो वो हमारे पास होगा क्या ए प्लस 16D। अब दोस्तों ये कैसे है इसके बारे में मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ, तो आप बेसिकली वो वीडियो देख सकते हैं ना। तो अभी हम लिख लेंगे दोस्तों 10th नंबर टर्म, वो कितना होगा ए प्लस 9D, है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि बेसिकली जो 17 नंबर टर्म है वो इससे 7 ज़्यादा होगा, है ना। तो उसी को हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, देखो A17 इक्वल टू A10 प्लस 7। देखो अब ये थोड़ा सा मतलब आपको कन्फ्यूजन लग सकता है। मैंने क्या किया कि 17 को लिखा A10 प्लस 7, क्योंकि देखो दोस्तों अगर 10 नंबर टर्म में मैं 7 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास ये आएगा कि नहीं, ऑब्वियसली आएगा। देखो अगर मैं आपसे कह दूँ कि बेसिकली मेरे पास A10 है कितना 23, मतलब 10 नंबर टर्म मेरे पास कितना है 23 है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि जो 17 नंबर टर्म है वो कितना होगा, क्योंकि दोस्तों 17 नंबर टर्म 10 नंबर 7 बनाए, तब क्या बोलोगे, आप बोलोगे दोस्तों यहाँ से 7 बनाना है तो बेसिकली कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही तो हुआ ना कि A10 में हमने 7 जोड़ दिया, हमारे पास क्या आ गया 17। तो देखो यार बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा टर्म है, 7 तो इसमें जोड़ना चाहिए था यार, उसके बाद हमें लिखना चाहिए था A10। देखो ये ऑलरेडी बड़ा है, इसको हम 7 से जोड़ देंगे तो और बड़ा हो जाएगा ना, तो बेसिकली इस A10 के बराबर कैसे आएगा, है ना। तो उस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो अभी हम इनके वैल्यूज पुट करेंगे दोस्तों, A प्लस 16D इक्वल टू A10 प्लस सॉरी A प्लस 9D प्लस 7। देखो दोस्तों ये इस साइड भी है, इस साइड भी, तो क्या हो गया कैसे लड़ेगा, है ना। अब इस 9D को हम इधर लेके आएंगे, तो इधर क्या बचा था 16D, इसको अगर हम लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -9D इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब देखो दोस्तों 16 से 9 गया तो 7D इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अभी हमें दोस्तों D का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे D इक्वल टू D इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, और क्या हो जाएगा ये 1। ये दोस्तों बेसिकली हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो ये तो निकालने दिया था ना, इस बार हमसे बोला नहीं कि भैया 30 नंबर टर्म निकालो, 1 नंबर टर्म निकालो, हमें सिर्फ कहा गया था कि दोस्तों कॉमन डिफरेंस निकालो। तो हमने ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। पहले के क्वेश्चन में वो क्या था, आपको कहा जाता था कि बेसिकली 10 नंबर टर्म ये है, 20 नंबर टर्म ये है, निकालो। लेकिन ये आपको कहा नहीं कि 10 नंबर टर्म ये एक्चुअली आपको दिया गया है, 20 नंबर टर्म ये आपको दिया गया है। हमें दिया था कि जो 17 नंबर टर्म है इसको आप मतलब दूसरे तरीके से दे सकते, मतलब कैसे कि जो 17 नंबर टर्म है उससे अगर आप 10 नंबर टर्म को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 7 आएगा, है ना। अच्छा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से क्या है आपको उस तरीके से करना, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आएगा दोस्तों कितना 1। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। ओके तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 is 132 more than the 54 टर्म। मतलब क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उल्टा लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा नहीं कहा गया कि 54 टर्म निकालो और बेसिकली या फिर 64 टर्म निकालो। ये जो टर्म है ना बेसिकली ये जब देख रहे हो 3, 15, 27 ऐसे करते करते ऐसा कौन सा टर्म आएगा, ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 54 टर्म है ना उससे भी 182 ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन सबसे पहले दोस्तों सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको करके दूंगा, ठीक है। देखो हमारे पास AP दिया गया है क्या 3, 15, 27, 39 ऐसे करके करके ये जाएगा, ठीक है। तो हमें वो टर्म निकालना है जो 54 टर्म, देखो मान लेते हो कि हमारे पास 54 टर्म कितना आ गया 600 आ गया, ठीक है। जो 54 टर्म है वो हमारा कितना आ गया 600। अभी इस 600 से भी ज़्यादा होना पड़ेगा, ये मतलब 600 से कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 132 होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ बेसिकली मेरे पास एक नंबर है 10,
और मैं अगर आपसे कह दूँ कि कौन सा नंबर होगा जो 10 से 5 ज़्यादा होगा, आप क्या बोलोगे यार, 10 से 5 ज़्यादा 15 ही होगा ना, है कि नहीं। बेसिकली जब 15 ही होगा तभी तो हम कह पाएंगे कि 10 से 5 ज़्यादा कितना है, 15। यानी कि आपने क्या कहा, आपने बेसिकली जब मैंने कहा कि 10 से 5 ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी कि 5 जोड़ दिया, वो 15 आ गया है ना, तो ये तो मतलब ऑटोमेटिकली आ गया। अगर मैं कह दूँ कि दोस्तों कि 20 से कौन सा नंबर होगा जो मतलब जो 15 ज़्यादा होगा, अब बोलोगे कि यार कैसे ढूंढूं इसको, 40 मतलब 40 समझ लूँ या फिर 30 कर लूँ, उसके बाद माइनस कर दूँ, नहीं। लेकिन डायरेक्टली कैसे निकालोगे, देखो 20 है, उसमें मैंने कितना जोड़ दिया 15, कितना गया 35, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि दोस्तों अगर 35 से अगर मैं 20 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि क्या होगा, जो 20 है वो 35 से कितना छोटा होगा, 15। उसी तरीके से देखो दोस्तों, हमें कहा गया है जो टर्म हमें निकालने दिया गया है उसको कहा गया है कि जो 54 टर्म होगा, जो कि हमने मान लिया 600, उससे ज़्यादा होगा कितना, 132। यानी कितना होगा 132, इसमें जोड़ देंगे तो 2 3 7 है ना, क्या है कि नहीं। वो जो टर्म होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, इतना आ जाएगा ऑब्वियसली। क्योंकि देखो, तो अभी मैंने कहा कि अगर मैं फिर से कह दूँ कि मेरे पास एक नंबर है 40, और मैं अगर कहूँ कि बेसिकली मुझे वो नंबर निकालना है जो 40 से 20 बड़ा होगा, यानी क्या होगा, 60 ही होगा, है कि नहीं। आपने क्या किया, 40 में 20 जोड़ दिया, क्योंकि तभी तो जब 60 आएगा तभी तो 60 से जो 40 है वो 20 छोटा होगा। तो उसी तरीके से बेसिकली हम पहले क्या करेंगे, हम 54 टर्म को निकाल लेंगे, उसके साथ इस 180 को जोड़ देंगे, तो बेसिकली हमें वो टर्म मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें सिर्फ वो टर्म मिला है, वो कौन सा टर्म, ठीक है, वो कितना नंबर टर्म है वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों हमें फिर से वो पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 3 है, एंड जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कितना है, 15 माइनस 3। अगर आप कोई भी करो, ठीक है, 15 से ये माइनस करके तब भी 12 आएगा, इससे इसको माइनस करके तब भी 12 आएगा, इससे इसको माइनस करोगे तब भी 12 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे 54 टर्म को निकालेंगे दोस्तों। तो 54th टर्म ऑफ द ए पी, यानी कि ए 54 कितना हो जाएगा, ए प्लस 53 डी, है कि नहीं। तो ए हमारे पास है 3 एंड 53 इंटू 12, क्योंकि डी हमारे पास कितना है 12 है। तो ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 636, है ना। दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 639। अब देखो, हमें कहा गया कि जो टर्म हमें निकालने दिया गया है वो इस वाले टर्म से कितना ज़्यादा होना पड़ेगा, 132। अब कौन सा ऐसा नंबर होगा दोस्तों जो 639 से 132 ज़्यादा होगा। बेसिकली अगर इन दो को हम जोड़ेंगे तभी मिल जाएगा, है कि नहीं। देखो, देखना, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा जब मैं करूँगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो बेसिकली दी required term is 639 प्लस 132, तो क्या जाएगा 9 2 11 3 3 6 7 7। अब देखो दोस्तों, हमने क्या निकाला 7। अब देखना आप, जो 771 होगा वो 639 से कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये देखो आप, ठीक है, मैंने कहा था कि कौन सा नंबर होगा जो 639 से 132 ज़्यादा होगा। हमने क्या किया, इस दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 771। अभी आपको लग रहा हो कि ये होगा कि नहीं, इससे 132 बड़ा ये होगा कि नहीं, तो हमने क्या किया 771 से 69 को माइनस कर दिया और हमारे पास कितना है 182। यानी कि हम कह सकते हैं जो 639 है वो इससे कितना छोटा है, इतना, यानी कि ये जो है इससे कितना बड़ा होगा 132, है कि नहीं। लेकिन अभी सिर्फ हमें टर्म निकाला है, ठीक है, मतलब कौन सा टर्म होगा कि 54 टर्म है, 65 टर्म है, 80 टर्म है, वो हमें नहीं पता है। वो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, वही पहले फॉर्मूला की तरफ से। तो हम ये मान लेंगे लेट 771 बी द nth टर्म। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि बेसिकली जो 771 है ना वो इस एरिथमेटिक पोजीशन का nth टर्म है। तो हम क्या लिख लेंगे, a इक्वल टू 771, राइट। हम क्या कर दे, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 771। अभी जो है दोस्तों वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है, मतलब एन की तो वैल्यू नहीं है, और डी हमारे पास कितना है दोस्तों, डी है हमारे पास 12 इक्वल टू 770। अभी 3 तो एज इट इज रहेगा, 12 से n को मल्टीप्लाई करने का कितना आएगा 12n। ये सब क्या होगा, 12 से 1 को मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 771, राइट। अभी देखो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है -12, तो 3 से 12 गया तो कितना हो जाएगा -9, 12n -9 इक्वल टू 777। अभी देखो यार, ये जो 9 मैंने लिखा है ना, इसको आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सॉरी, लगता है दोस्तों बीडी फूकना ज़्यादा हो गया है। तो -9 में यहाँ पे लिख सकता हूँ, +12n में ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई मतलब गलती नहीं होगा। तो 12n यहाँ पे है -9, इसको अगर हम इस इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 771। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें निकालना है n की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे है 12n, यानी कि जो 12 है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है दोस्तों, यानी कि गुणा हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस 12 को इधर लेके आएंगे, 771 डिवाइड बाई 12। ओह सॉरी दोस्तों, सॉरी गलती हो गई, हमने तो इसमें इसको 9 को जोड़ा ही नहीं, सॉरी। तो 12n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 12 को इधर जाके डिवाइड करवा देंगे, 780/12, ठीक है। 12 से अगर हम 78 को करेंगे दोस्तों, तो 12 × 16 72, तो दोस्तों यहाँ पे बच गया 6, है ना, तो यह होगा 5। तो n की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई 65, यानी कि जो 65 टर्म होगा वो दोस्तों साला असल में जो है 54 टर्म से कितना ज़्यादा होगा 132। अभी अब दोस्तों मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, देखें। जो हमारे पास n की वैल्यू कितना आएगा 65 टर्म, यानी कि जो अगर हम 65 टर्म को निकालेंगे क्या होगा a 65, यानी कि a + 64d। ए हमारे पास 3 था, 64 × d मतलब कितना है 12, ठीक है। अगर 64 से अगर 12 को करें तो कितना होगा दोस्तों 6 4 0 8 12 8 6 7। ओके, तो 3 + 768 यानी कि 771। देखो हमारे पास 54 टर्म कितना था, वो था 639, और ये कितना है 771, जो कि हमने पहले भी निकाला, ठीक है। और अभी 771 से दोस्तों 639 अगर माइनस करने को तो क्या आ जाएगा 132। तो आप देख सकते हो जो 54 टर्म्स से बेसिकली कितना है ये 132 ज़्यादा है, यानी कि हमारा जो आंसर है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। n की वैल्यू कितना होगा 65 ही होगा, यानी कि वो बेसिकली 65 टर्म होगा दोस्तों, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब यार इस सवाल में आपका दिमाग थोड़ा सा खराब होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या कहा गया है 2 APs, यानी कि 2 AP दिया है हमारे पास, ठीक है। 2 अलग अलग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास दिया गया है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हमें क्या कहा गया है, बेसिकली हमें 2 अलग अलग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, लेकिन उनका जो डी है, उनका जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। मान लो बेसिकली अगर हमारे पास एक है 5 8, उसके बाद 11, दूसरा होगा दोस्तों 12 15 18, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है इसमें कितना है 3 3 है ना, 3 3 है। तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन जो एरिथमेटिक पोजीशन है वो अलग अलग है। और क्या कहा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी कि पहले एरिथमेटिक पोजीशन का 100 टर्म एंड सेकेंड AP का 100 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक है। अब देखो इसमें ना तो हमारे पास
वो ए पी दिया गया है, ना तो फर्स्ट टर्म है, ना तो कॉमन डिफरेंस, कुछ भी नहीं दिया गया है। बेसिकली कहा गया है कि दो ए पीज़ का जो 100 टर्म का डिफरेंस होगा, यानी कि अगर हम देखिए अगर हम मान लेते A1 ए एंड बेसिकली दूसरा मान लेते ए डैश, उनके बीच में जो बेसिकली डिफरेंस है वो है 100, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, ना तो ए दिया गया है, ना तो कॉमन डिफरेंस दिया गया है, ना तो अलग अलग ए पी दिया गया है। हमें सिर्फ कहा गया दोस्तों आप निकालो कि 1000 टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा उनका वो क्या होगा। अब यार इसका तो दिमाग खराब हो दोस्तों, ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो करते हैं इसको भी सॉल्यूशन। हम मान लेंगे दोस्तों लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज। अब क्योंकि देखो दोस्तों कहा गया है कि जो डिफरेंस होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या मान सकते हैं डी। हमें अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए D1 माना, इसके लिए D2 माना, क्योंकि हमें कहा गया है कि जो डिफरेंस है वो बेसिकली सेम होगा, ठीक है। तो हमने उसको क्या मान लिया डी। और हमें मानेंगे दोस्तों लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, जो पहले एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम मान लेते हैं ए, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी उसका मान लेते हैं ए डैश। यानी कि जो पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो पहला टर्म है उसको हमने मान लिया ए, और जो सेकेंड एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसका हमने मान लिया कितना ए डैश। अभी हमें क्या रहेगा कि बेसिकली जो उनके जो 100 टर्म, यानी कि अगर हम इसकी 100 टर्म की बात करें तो वो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे है ना, ऐसे लिखेंगे A100, यानी कि जो कि डिनोट करेगा जो पहले वाला एपी है उसका 100 टर्म। और क्या कहा गया कि जो सेकेंड टर्म है यानी कि, और जो सेकेंड एपी का 100 टर्म होगा उसको हम कैसे लिखेंगे A-100, ठीक है। तो ये जो टर्म है बेसिकली डिनोट करेगा क्या, जो पहले एपी है उसका 100 टर्म और जो सेकेंड एपी है उसका 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो हमारे पास दोस्तों क्या दिया गया है 100, है ना। अभी इसका जो दोस्तों 100 टर्म होगा उसको हम कैसे लेंगे A + 100D, कि डी हमारे पास कितना है, और सॉरी होगा A + 99D, है कि नहीं। क्योंकि देखो दोस्तों डी को हमने D1 D2 नहीं लिखा क्योंकि डी जो है हमारे पास दोनों के लिए सेम है, माइनस इसका क्या होगा, इसका पहला टर्म क्या था A डैश + 99 क्या होगा, इस बार भी हम क्या देंगे D, बराबर कितना हो जाएगा 100, है ना। अब देखो A + 99D माइनस A डैश माइनस 99D = 100। अभी ये 99D क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बच के जाएंगे दोस्तों A + A डैश सॉरी A - A डैश कितना हो जाएगा 100। यानी कि हम इनडायरेक्टली इसको यह कह सकते हैं कि जो बेसिकली पहले टर्म का डिफरेंस होगा उन दोनों एलिमेंट का वो भी हमारे पास कितना होगा 100। ये तो दोस्तों दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है यार। उनका जो 100 टर्म थे, देखिए उनका जो 100 टर्म है उसका भी डिफरेंस 100, एंड जो पहले टर्म का डिफरेंस है, देखिए पहले टर्म का डिफरेंस है वो भी कितना है 100। लेकिन हमें कहा गया है कि दोस्तों जो 1000 टर्म होगा, यानी कि पहले एपी का 1000 टर्म एंड सेकेंड एपी का 1000 टर्म, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ठीक है। तो निकाल देगा दोस्तों। अब ये बोलोगे यार इसमें तो ना तो ए निकला है ना डी निकला है, इसको एज इट इज रखें, ठीक है। देखना अब इसी से हम कर लेंगे इस सवाल को। तो पहले वाले का 1000 टर्म माइनस सेकेंड वाले का 1000 टर्म, तो ये कितना होगा A + 999D, ये को होगा A डैश + 999D, A + 999D माइनस A डैश माइनस 999 क्या होगा D। दोस्तों सेम ये हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा A - A डैश। अब देखो दोस्तों A - A डैश को हमने कितना निकाला है 100, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी ना वो भी कितना आ जाएगा 100। यानी कि अगर 100 कम टर्म का जो बेसिकली दोस्तों डिफरेंस है वो भी 100 होगा, जो 1000 टर्म है उसका भी 100 होगा, जो 2000 टर्म है उसका भी 100 होगा, ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे किया दोस्तों
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अभी नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बाप रे बाप, ये कैसा सवाल है। मतलब 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड करोगे। बाप रे बाप दोस्तों, ये तो दिमाग खराब हो जाएगा यार। मतलब 3 डिजिट होना पड़ेगा और 7 होना पड़ेगा, ऐसे कितने नंबर होंगे यार, हम कैसे निकालेंगे। बैठ के ढूंढते निकाले क्या यार। एक काम करते हैं, 100 देखते हैं यार, ये तो 7 से नहीं जाता। 101 को देते, ये तो नहीं जाता। 102 को देते, इसमें था यार, ऐसे तो नहीं निकालते रहेंगे। ऐसे निकालने गए ना तो भाई 7 साल लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एपी की मदद से किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, वो मैं दिखा दूँ। फिर उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब देखो यार, जब भी हम कहते हैं कि दोस्तों एक नंबर डिवाइड होता है किसी पर्टिकुलर नंबर से, है ना। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि दोस्तों ये जो 5 है, ठीक है, चलो चलो 9 है। देखो 9 डिवाइड जाता है किससे, 3 से, है कि नहीं, है ना। अब देखो 9 है, 9 डिवाइड जा रहा है 3 से, 9 से कितना बढ़ाएंगे कि 3 से फिर डिवाइड हो। तो देखो, अगर मैं इससे दोस्तों 1 इंक्रीज़ करूँ, ठीक है, तो क्या नहीं हो जाएगा, 10 हो नहीं जाएगा। अगर मैं इस पर 2 इंक्रीज़ कर दूँ, 11 तब तो नहीं जाएगा। अगर मैं इसको दोस्तों 3 इंक्रीज़ कर दूँ, यानी कि 9 + 3, तो वो कितना हो जाएगा, 12। वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आपको शायद ये पता है कि मतलब अगर कोई भी आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो उतना ही जोड़ने पर बेसिकली वो फिर से डिवाइड हो जाता है ना। कि देखो दोस्तों, अगर मैं कह दूँ 12, 12 जो है दोस्तों 12 से डिवाइड होता है। लेकिन अगर मैं 12 को 12 से जोड़ दूँ तो 24 हो जाएगा। वो भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे दोस्तों 42 है ना, 42 है जो दोस्तों 6 से डिवाइड होता है। इसके साथ अगर मैं 6 मतलब जोड़ दिया तो वो हो गया 48, वो भी क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली यानी कि जो मल्टीपल होता है बेसिकली वो उतने ही इंक्रीज होता है ना। कि जो अगर 7 होगा तो 14 भी जाएगा, 21 भी जाएगा। बेसिकली साथ साथ अगर हम बढ़ाते रहे तो वो भी बेसिकली उनका डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं, एक मल्टीपल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, हम पहले इसको एक एपी बना लेंगे। सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या मान लो कि दोस्तों 3 डिजिट होना होगा, ठीक है। तो 3 डिजिट यानी कि 3 टर्म रहने वाला दोस्तों, सर नंबर कौन सा है, 100 है पहला, है कि नहीं। देखो 100, इससे छोटा क्या है, 99। आप बोलोगे 99 तो होता है, लेकिन 99 में हमारे पास कितने डिजिट हैं, सिर्फ 2 डिजिट है कि नहीं। तो वो तो नहीं होगा। अब दोस्तों 100 को हम तभी काउंट कर सकते हैं अगर ये 7 से डिविजिबल हुआ। लेकिन ये तो 7 से डिविजिबल दोस्तों है नहीं। तो उसके बाद हम चेक करेंगे दोस्तों 101 को 7, 1, 7, 3, ये भी नहीं होगा। अगर हम 102 को देखें तो बेसिकली 3, ये भी नहीं होगा। अगर हम 103 को देखें, ये भी नहीं होगा। अगर हम 104 को देखें दोस्तों तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम 105 को देखें, ठीक है, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 एक 7, यहाँ पे आ गया 3, 7 × 5 15, 35। तो बेसिकली जो पहला 3 डिजिट टर्म होगा और जो 7 से डिविजिबल भी होगा वो कितना होगा, 105, है ना। तो सबसे पहला 105 होगा दोस्तों। अब देखो, अभी मैंने क्या कहा कि अगर कोई एक टर्म किसी पर्टिकुलर टर्म से डिविजिबल हो रहा है तो अगर हम उतना ही उसको जोड़ दें तो तभी डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं। देखो पहला टर्म कितना है, 105, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, 112, है कि नहीं। ये बेसिकली क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। उसके बाद होगा दोस्तों 119। अगर आपको विश्वास नहीं होता दोस्तों तो करके देखते हैं। 7 × 1, 7 तो यहाँ पे बचेगा कितना, 4, 7 × 6 12, है कि नहीं। देखो तब तो हमें कहा गया था कि 3 डिजिट होना पड़ेगा एंड 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमने निकाल लिया 105, उसके बाद 112, उसके बाद 119, ऐसे ऐसे कर जाएगा। अब दोस्तों जो लास्ट टर्म होगा वो भी हमें निकालना होगा। दोस्तों जो लास्ट नंबर होगा जो कि 3 डिजिट होगा वो कौन सा होगा, 999। लेकिन इसको हम यहाँ पे तभी लिख सकते हैं दोस्तों जबकि डिविजिबल होगा 999 से, ठीक है। इसको देखते पहले कि डिविजिबल होता है कि नहीं 7 से। तो 7 × 1 7, यहाँ पे आ गया 2, 7 × 4 28, यहाँ पे आ गया 1, ये तो डिविजिबल नहीं होगा दोस्तों। तो 99 अगर हम 8 की बात करें, ठीक है ना, 7 × 1 7, 2 आ गया, 7 × 4 नो यस 4, यहाँ पे आ गया 1, 7 × कितना आ गया यहाँ पे 2, ये तो नहीं होगा दोस्तों।
तो हमें क्या करना होगा, आई थिंक 994 जो होगा दोस्तों वो डिविजन होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, 7 इंटू 1 7, यहाँ पे आ गया 2, 7 इंटू 4, ये दोस्तों जो 994 होगा बेसिकली। अब देखो 3 टर्म मतलब 3 डिजिट टर्म तो बेसिकली 999 भी है, लेकिन उसको हमने काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो 70 डिविजन नहीं है, ठीक है। तो हमें जो अरिथमेटिक पोजीशन मिला वो क्या मिला, 105 112 199 डॉट डॉट, और जो लास्ट टाइम होगा वो कितना होगा, 994। अब देखो हम आसानी से इसमें कितने सारे टर्म्स हो गए वो निकाल सकते हैं। और जब हमने वो निकाले तो हमने मतलब क्या निकाला है, बेसिकली जो 60 से डिविजिबल हो रहे होंगे एंड बेसिकली जो 3 डिजिट नंबर होंगे वो हम निकाल पाएंगे। कि वही तो होगा ना, इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे ही क्या होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे। यानी कि अगर हम इसके टर्म निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों, जो पहला टर्म होगा वो हमारा कितना होगा, 105, एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1112 माइनस 105, ऑब्वियसली वो 7 ही होगा, है ना। तो अभी हम मान लेंगे दोस्तों जो लास्ट टर्म है, मानना क्या है दोस्तों, ये तो है ही, है ना। जो ए एन है वो हमारा कितना है, 994 है ना। अभी क्या हो जाएगा, तो ए एन की फॉर्मूला लिख लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994, राइट। ए की वैल्यू को पुट कर देंगे दोस्तों, 105 प्लस एन कितना है हमारे पास, एन तो हमें पता ही नहीं दोस्तों, एन को निकालना है। डी कितना है, डी है हमारे पास 7 इक्वल टू 994, ठीक है ना। अब देखो यार 105 तो एज इट इज रहेगा, 7 इंटू एन क्या हो जाएगा, 7n, 7 इंटू 1 माइनस 7 इक्वल टू 994। अभी अगर 105 से दोस्तों 7 गायब कर तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, है ना। 98 प्लस 79 इक्वल टू 994। अभी 99 दोस्तों यहाँ पे प्लस है, मतलब यहाँ पे ऐड हो रखा है, ये लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 79 इक्वल टू 994 माइनस 98 7n। अभी अगर दोस्तों इससे तो घटाए तो 4 से 14 से 8 गया तो 6, 18 से 9 गया तो 9, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8। तो दोस्तों ये हो जाएगा 896। अभी हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n को दोस्तों इधर से डिवाइड करने के 896 डिवाइड बाई 7, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे एक आ गया, 7 2 इंटू 2 14, यहाँ पे आ गया कितना 5, ये हो गया 128। तो n की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 128। यानी कि 3 डिजिट टर्म वाले और 7 से डिविजिबल होने वाले दोस्तों हमारे पास कितने टर्म आएंगे, 128। देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक एपी बनाया। अब एपी हमने कैसे बनाया दोस्तों, क्योंकि हमें कहा गया है कि वो बेसिकली 7 से डिविजिबल होगा। तो अगर हमारे पास दो पहला टर्म दोस्तों अगर 105 है तो दूसरा तो बेसिकली 7 मतलब उससे 7 ही बड़ा होना पड़ेगा ना, तभी तो डिविजिबल होगा। अगर 6 बड़ा होगा 7 बड़ा तब थोड़ी ना डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम दोस्तों एक एपी बना लिया और फिर उसको उसके एन टर्म निकालें। उसके एन टर्म मतलब क्या, बेसिकली उसके सारे टर्म क्या होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे। यानी कि हमें जो चाहिए होगा दोस्तों कि 7 से डिविजन होना पड़ेगा, तो वो हमें निकालना है, ठीक है। अभी दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो 15 नंबर क्या है दोस्तों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द एपीज 63 65 67 एंड 3 and 10 आर इक्वल। बाप रे बाप, ये तो सवाल है। यानी कि n की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसकी वजह से n टर्म इनके इक्वल होगा। यानी कि ये वाला जो एपी है ना, ये वाला जो एपी है इसका nth टर्म यानी कि जो लास्ट टर्म होगा, और जो ये वाला जो एपी है इसका जो लास्ट टर्म होगा वो इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन कौन सा टर्म होगा, यानी कि देखो इनडायरेक्टली दोस्तों ये सिर्फ आपसे ये कह रहा है कि बेसिकली इसका कौन सा टर्म के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि एक ऐसा टर्म निकलेगा जैसे कि मैं कह लो 50, ठीक है। तो 50 टर्म इसका भी जितना होगा इसका भी वही होगा, ठीक है। मतलब वो जो टर्म होगा वो सेम होगा। ऐसा कौन सा n होगा दोस्तों जिसकी वजह से दोस्तों ये दोनों टर्म जो है वो सेम होंगे। तो ये आसान है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि n टर्म इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़े आसानी से दोस्तों निकाल लेंगे इसको, ठीक है। ये कोई टफ नहीं, क्योंकि देखो हम सबसे पहले निकालेंगे इसका n टर्म, n निकालेंगे इसका n टर्म, क्योंकि कहा गया है कि दोस्तों इक्वल होना पड़ेगा। तो हम उसको इक्वल करवा देंगे, फिर वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो दोस्तों इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने an मान लिया, ठीक है।
तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 63। और इससे जो डी होगा उसको हम मान लेते हैं D1, वो कितना हो जाएगा 2। और इसके बारे में बात करें दोस्तों, इसका जो पहला टर्म है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3, एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 10 - 3 7। अब देखो क्या करेंगे कि n की कौन सी वैल्यू होगी जिसकी वजह से इनका जो n टर्म होगा, यानी कि इसका n टर्म एंड इसका n टर्म इक्वल होना पड़ेगा। ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, तो उसको हम अगर हम उल्टा करके देखें, यानी कि इन दोनों का जो दोस्तों n टर्म होगा वो इक्वल होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका n टर्म निकालेंगे। तो इसका बेसिकली n टर्म क्या होगा दोस्तों, A1n क्या होगा, A1 + n - 1 × D1, यानी क्या हो जाएगा, A1 हमारे पास 63 है प्लस n - 1, n तो हमें पता नहीं है दोस्तों, n ही हमें निकालना है, एंड D हमारे पास है 2। और इसका निकालें तो इसका होगा A2n, ठीक है। अब दोस्तों ये बेसिक डिनोशन है, ठीक है, मतलब इसको मैंने डिनोट किया है बेसिकली। जो पहला फर्स्ट AP है उसको मैंने A1 माना, ठीक है। इसको आप A2n मत बनाना, ठीक है, मतलब ये डिनोट किया, इसको कट करो। तो A2 + n - 1 क्या हो जाएगा D2। तो A2 हमारे पास कितना है, A2 है हमारे पास 3 एंड n ही होएगा। अब देखो दोस्तों, मैंने n को क्यों n1 और n2 क्यों नहीं माना, क्योंकि n हमें कहा गया कि सेम होगा, है ना, है कि नहीं। फिर कहा गया दोस्तों व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब कौन सा n की वैल्यू होगी, यानी कि एक ही वैल्यू होगा ना, कि मतलब 50 होगा 60 होगा, तो उस एक के लिए ही दोस्तों दोनों सेम होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसे नहीं कहा कि बेसिकली इसका 60 टर्म इसका 50 से इक्वल होगा, वो नहीं कहा गया, ठीक है। एक ही टर्म, यानी कि इसका भी 60 होगा तो इसका भी 60 टर्म ही बेसिकली इक्वल होगा, ओके। तो इसका डी है दोस्तों हमारे पास 7। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको बराबर कर देंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि जो nth टर्म होगा इन दोनों AP का वो क्या होगा, बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों 63 × n - 1 × 2, राइट, इक्वल टू 3 + n - 1 × 7। ये हो गया 63, 2 × n 2n, राइट, 2 × 1 - 2, सेम यहाँ पे होगा 3 + 7 × n 7n एंड 7 × 1 -7। अब देखो यार 63 से अगर 2 गया तो कितना होगा, 61 + 2n, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, 7 से 3 गया तो -4 + 7n। अब देखो दोनों तरफ हमारे पास क्या है, n है। तो हम क्या करेंगे, जो n वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड में लेके आएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 61 को इधर रखा, इस 4 को इधर लेके आए, तो कितना होगा +4 इक्वल टू, यहाँ पे 7n था, ठीक है, पहले से ही उसको हमने एज इट इज लिख दिया। और जो इस तरह का जो 2n था ना, उसको हम क्या करें, इधर लेके आए, यानी कि -2n हो गया, राइट। तो ये क्या होगा, 61 + 4 क्या हो जाएगा 65, और ये क्या हो जाएगा 5n। अभी दोस्तों हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालना है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, n = 65/5, जो कि हो जाएगा 13। यानी कि दोस्तों जो 13th टर्म होगा, ठीक है, जो 13th टर्म होगा दोस्तों इस वाले AP का एंड इस वाले AP का, वो दोनों सेम होगा। अब कैसे दोस्तों दिखाता हूँ। अगर हम पहले AP की बात करें तो उसका अगर हम 13 टर्म निकालें वो तो कितना होगा, A1 + 12 D1, है कि नहीं। तो A1 हमारे पास है 63, 12 D, इसका D कितना है, इसका D है 2। तो 63 + 24 यानी कि ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा दोस्तों 87। अभी हम निकालते हैं सेकेंड AP का 13th टर्म, तो वो कितना होगा हमारे पास, A2 + 12 D2, ठीक है। तो A2 हमारे पास कितना है 3 है, एंड 12 × D2 करेंगे 7, है ना। तो 3 + ये कितना हो जाएगा हमारे पास 84, और 83 जो मैंने 84 और 3 को जोड़े तो क्या हो जाएगा 87। तो आपने देखा दोस्तों जो 13 टर्म है पहले AP का एंड जो 13 टर्म है दूसरे AP का, वो दोनों ही सेम है, यानी कि n की वैल्यू कितना होगा हमारे पास 13। कुछ नहीं था दोस्तों, बेसिकली 2 AP दिया गया था,
और कहा गया था कौन सा टर्म बराबर होगा, तो हमने दोस्तों इनका एन टर्म निकाल लिया। अगर हमें नहीं कहा जाता, ठीक है, कि एन टर्म बराबर है, तो तब भी हम कैसे करते हैं, हम मान लेते कि मान लिया दोस्तों इसका एन टर्म जो है दोस्तों इसके एन टर्म से बराबर है, फिर इन दोनों को इक्वल कर देते, फिर आ जाता है आंसर। डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक ऐसा एरिथमेटिक प्रोजेक्शन निकालें दोस्तों, मतलब यहाँ पे हमें उस ए पी का थर्ड टर्म, जो तीसरा टर्म है, वो हमारे पास दिया गया है। और क्या दिया गया है, जो सेवन टर्म है, यानी कि जो सेवन टर्म है वो दोस्तों पाँचवें टर्म से 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 12। अब ये भी दोस्तों बेसिक सवाल है, इसका कुछ खास नहीं है। यानी कि जो मतलब पहली बात क्या है, जो इस ए पी का थर्ड टर्म है वो है 6। और क्या कहा गया है कि जो सेवन टर्म है, जो इसका सातवां टर्म है, अगर हम मान लेते कि जो सेवन टर्म है वो बेसिकली हमारे पास 12 है, ठीक है, सेवन टर्म क्या है, 12 है। तो पाँचवा टर्म कितना होगा, 0। क्यों दोस्तों, देखो हमें कहा गया है कि बेसिकली जो सेवन टर्म होगा वो ए मतलब पाँचवें टर्म से 12 ज़्यादा होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ए अगर हमारे पास 1 होगा तो कितना होगा दोस्तों, ऑब्वियसली 13, क्योंकि पाँचवें टर्म से हमारे कितना ज़्यादा होना पड़ेगा, 12। अगर मैं कह दूँ दोस्तों कि A5 हमारे पास 10 है, ठीक है, और मैंने आपको नहीं कहा कि A7 क्या है, मैंने आपको खाली कहा कि जो फिफ्थ टर्म है वो 10 है, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि जो सेवन टर्म है वो इस फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली 22 है कि नहीं, क्योंकि जब 22 बोलोगे तभी तो ये इससे 12 ज़्यादा होगा ना। यानी कि हमें कहा गया है कि जो फिफ्थ टर्म है उससे 12 ज़्यादा है A7। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों इसको। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे ना तो ए दिया गया है ना तो डी दिया गया है, तो अभी हम मान लेंगे दोस्तों इतने सारे सवाल में मैंने दोस्तों लिखा नहीं, इसमें लिख लेता हूँ, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी, हम मान लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा, ए। एंड दोस्तों जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारे पास कितना आएगा, डी। अब देखो इसका जो अगर हम निकालें सेवन टर्म वो कितना होगा, A7 इक्वल टू A प्लस 6D, है कि नहीं। और इसका जो फिफ्थ टर्म होगा वो कितना होगा, A प्लस 4D, है कि नहीं, बिल्कुल। अभी हमें कहा गया है कि जो सेवन टर्म होगा वो एक्सीड करेगा फिफ्थ टर्म से 12 से, मतलब जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, क्योंकि देखो दोस्तों अगर हम A5 के साथ 12 को जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास A7 आएगा ना। यानी कि अगर हमारे पास A5 दोस्तों दिया गया है 27, ठीक है, और हमें कहा गया है दोस्तों जो सेवन टर्म है वो 12 ज़्यादा है, तो क्या करोगे, ऑब्वियसली 27 से 12 जोड़ दोगे, है ना, जो 9 यानी कि 39 क्या आ जाएगा, A7 आ जाएगा। तो अभी हम दोस्तों बिल्कुल आराम से वैल्यू पुट कर देंगे, A प्लस 60, ओ सॉरी नहीं दोस्तों, और एक चीज़ हमारे पास दिया गया है दोस्तों, वो लिख ही लेता हूँ। और एक चीज़ हमारे पास दिया गया है A3, जो A थर्ड टर्म है वो हमारे पास कितना दिया गया है, 6। और A3 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, A प्लस 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। यानी कि थर्ड टर्म हमारे पास और क्या दिया गया है, 6 दिया गया, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ ऐसे रखते हैं, ठीक है, इसको ये हमें बाद में काम आएगा। इक्वल टू A5 क्या हो गया, A प्लस 4D इक्वल टू 12। अब देखो दोस्तों एक सेकेंड सॉरी तो प्लस होगा, तो A इस साइड भी है, A इस साइड भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6D इधर लिख लिया, और इस 4D को हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, -4D, तो यहाँ पे क्या होगा, 12। अब दोस्तों 6D से 4D गया तो 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12। और D की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, और अबाव, और जवाब क्या जाएगा, 6। देखो हमें D की वैल्यू निकाल चुका है दोस्तों, मतलब ठीक है, हमें D की वैल्यू
मतलब निकाल चुके हैं डी। अब एक और चीज़ हमारे पास था, वो क्या था कि ए प्लस 2d इक्वल टू 6, यानी कि जो थर्ड टर्म है वो कितना है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ए प्लस 2 इंटू डी डी मतलब 6 इक्वल टू कितना होगा, 6। तो ए प्लस 12 इक्वल टू 6 है कि नहीं, और ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 12 इक्वल टू -6। अब देखो दोस्तों, ए की वैल्यू आ गई है -6 एंड डी की वैल्यू आ गई है 6। हमें कहा गया है कि जो जो ए पी होगा दोस्तों, वो ए पी आखिर होगा कितना। तो ए पी निकालना तो बहुत आसान है ना। तो पहला हम क्या है, पहला टर्म 6 है, डी कितना है 6 प्लस 6, तो क्या होगा, इससे और 6 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 0 होगा। इससे और 6 बढ़ा देंगे तो 6 होगा। इससे और 6 बढ़ा देंगे तो दोस्तों 12 होगा। इससे और 6 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 18 होगा। उसके बाद 24 आएगा। उसके बाद दोस्तों कितना आएगा, 30, ये 30। अब देखो, ये था पहला टर्म, ये था सेकेंड टर्म, ये देखो दोस्तों थर्ड टर्म हमारे पास कितना दिया, आया 6। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, जो थर्ड टर्म था वो कितना था, 6, यानी कि दोस्तों सवाल बिल्कुल सही है। ये था फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कितना है, 12। फिफ्थ टर्म दोस्तों, फिफ्थ टर्म है 18 एंड जो सेवन टर्म है वो कितना है, 13। देखिए हमें क्या कहा गया था, जो सेवन टर्म है, यानी कि जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ से 12 ज़्यादा है। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, जो 30 है वो 18 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों सवाल बिल्कुल सही है एंड ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए दोस्तों, क्योंकि 17 मुझसे होगा नहीं। द सम ऑफ फोर्थ and eighth term is of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. दोस्तों एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका जो 4 नंबर टर्म है एंड जो 8 नंबर टर्म है दोस्तों, उनका सम 24 है, यहाँ ठीक है। यानी कि A4 और A8 का जो सम है दोस्तों वो है हमारे पास 24। और कहा गया कि दोस्तों A6 यानी कि जो 6 नंबर टर्म है और जो 10 नंबर टर्म है उनका सम है दोस्तों 44। तो बताओ वो AP क्या होगा दोस्तों, मतलब उस AP का पहला 3 हमें दोस्तों टर्म निकालने होंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान है यार, इसको हमने पहले भी किया है। अब यार दोस्तों एक चीज़, किसी भी सवाल को करने से पहले ना आप क्वेश्चन को अच्छे से मतलब पढ़ लेना, तभी आपको आइडिया होगा। मतलब सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद आपको देखना होगा कि बेसिकली इसके लिए निकालना है क्या, ठीक है। तभी आपको एक मतलब जो जो रूट होता है ना, बेसिकली जो रोड मैप दोस्तों आपके दिमाग में छपा रहेगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको निकालना है। वरना आपको ऐसे लगेगा यार ये क्यों कर रहे हैं, इसको या क्यों निकल रहे हैं, इसको क्या ज़रूरत है, वो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा ही, ठीक है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरह इसे मान लेंगे हम, ठीक है, क्या कि लेट दी फर्स्ट टर्म of the AP is A and the common difference is D दोस्तों। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा हमारे पास D, राइट। तो देखो हमें क्या कहा कि जो चार्ट्स मतलब फोर्थ टर्म होगा एंड एथ टर्म होगा उसका सम कितना होगा, 24। तो आराम से लिख लेंगे यार, फोर्थ टर्म एंड एट टर्म क्या हो गया 24, और जो सिक्स टर्म एंड 10 टर्म कितना हो गया दोस्तों 44। इसमें क्या है, अभी फोर्थ टर्म क्या होगा दोस्तों, A प्लस 3D, और एट टर्म क्या होगा A प्लस 7D, को कितना हो जाएगा 24। अब देखो दोस्तों A और A इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2A प्लस 3D प्लस 7D कितना हो जाएगा 10D, को कितना हो जाएगा 24। अब इसको और कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, इसको हम एज इट इज रखते हैं और इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 1। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों, A प्लस 5D यानी कि क्या हो जाएगा A6 प्लस 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 8 है, उसका मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 9D। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सारे ही जगह पे मैंने A D D D इसका ये क्योंकि ये
सेम सेम AP के टर्म्स है, ठीक है। तो A और A 2A प्लस 5D प्लस 9D यानी कि 5D और 9D कितने हो गए? 14D हो गए दोस्तों, 44। अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे लगता है साला यहाँ पे सिंगल A आ जाएगा, आराम से A की वैल्यू निकाल पाएंगे यहाँ से लेकिन वो तो टफ ही हो गया। खैर छोड़ो, 2A इक्वल टू 24 माइनस 10D, क्योंकि इस 10D को हम इधर लेके आए तो क्या जाएगा माइनस। अभी एक काम करिए उस पर, क्योंकि यहाँ पे 2A है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बेसिकली 2A की वैल्यू निकालें, ठीक है। देखो हम ये कर सकते हैं, यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसके लिए फिर इसको डिवाइड करना होगा, वो सिर्फ गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 2A की वैल्यू निकालते हैं। तो 2A की वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 24 माइनस 10D, ठीक है। इसको दो देते हैं। अभी इस 2A की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे, ठीक है। 2A पे पुट कर देंगे, 2 प्लस 14D इक्वल टू 44, है ना। तो 2A की जगह पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 24 माइनस 10D, क्योंकि हमने निकाल रखा है दोस्तों कि 2A की वैल्यू कितना है हमारे पास, 24 माइनस 10D। तो 2A की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 24 माइनस 10D प्लस कितना है, प्लस है दोस्तों 14D इक्वल टू 44, राइट। तो 24, देखो अभी एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे 2A की वैल्यू निकालें तो क्या A की वैल्यू निकलेगा, ऑब्वियसली निकलेगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इसको A की वैल्यू निकाल के करें तभी होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें बस करना है सब्सटीट्यूशन, ताकि हम एक वेरिएबल को नेगलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो वो अगर हमारा हो गया तो हमें क्या ही चाहिए दोस्तों, -10D प्लस क्या हो जाएगा 14D इक्वल टू 44। अब देखो -10D, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एक ही टर्म नहीं है ना, उसको हमने हटा दिया दोस्तों। -10D प्लस 14D यानी कि 14D से 10D गया तो कितना होगा, बताओ भाई, 4D इक्वल टू 44, राइट। अब दोस्तों सेम 44 से माइनस कर देंगे इस 24 को तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और D की वैल्यू कितना आ जाएगा, D इक्वल टू दोस्तों 20 को 4 से दे मारेंगे तो कितना आ जाएगा 5। लेकिन अभी सिर्फ हमने दोस्तों D ही निकाला है, अभी तक हमें A निकालना बाकी है, क्योंकि अगर हम A निकालेंगे तभी जो है दोस्तों हम निकाल पाएंगे उस AP के फर्स्ट 3 टर्म्स को, राइट। अब देखो, अब बेसिकली यहाँ पे भी D की वैल्यू पुट करके A निकाल सकते हो, और यहाँ पे भी D की वैल्यू पुट करके, या फिर यहाँ पे भी D की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। मुझे दोस्तों सबसे आसान नहीं लग रहा है तो मैं यहीं पे D की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। तो मैं D की वैल्यू पुट कर दूंगा, 2A इक्वल टू 24 माइनस 10 इंटू 5, राइट। तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 50 दोस्तों, 24 से 50 गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -26। 2A बराबर कितना था 26, हमें चाहिए A बराबर, तो इसको कर देंगे दोस्तों 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा -13, यानी कि जो A की वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 13, और जो D आ गया वो कितना आ गया 5। पहला टर्म तो फिक्स है दोस्तों, पहला टर्म वैसे भी क्या होने वाला है, पहला टर्म हमारा होने वाला है 13। अभी नेक्स्ट टर्म के लिए हमें क्या करना होगा, 13 के साथ दोस्तों इस D को जोड़ना होगा। D कितना है 5, यानी कि -13 के साथ अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो कितना होगा -8। उसके साथ अगर हम -5 मतलब 5 जोड़ दें तो कितना होगा दोस्तों -3। उसके साथ अगर हम 5 जोड़ दें तो दोस्तों 2, उसके साथ अगर कर दे तो 7, उसके तो पहले 3 टर्म हमने निकाल लिए इस AP के। धन्यवाद दोस्तों, अलविदा, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, बाय।